यानी विदेश में जितने भी स्त्री और पिला यानी बच्चे हैं, वो एक समय ढाई पे गांव को भाग के आएंगे अपने जीवन को बचाते हुए। पूरे लोग विदेश के भारत आ जाएंगे। मालिका विद्वानों को कई लोगों का कहना है कि जब ये लड़ाई होगी भारत की अमेरिका से, उसके पहले एक स्त्री शासन होगा अमेरिका में। तो ये जो मालिका में लिखा है कि इतने ज्यादा बड़े बड़े नियम प्रजा पे थोप दिए जाएंगे, सरकारी नौकरियों पे थोप दिए जाएंगे ना, कि प्रजा और सरकारी नौकरी वाले नियमों की अनदेखी करने लगेगी। जगन्नाथ जी लिखवाते हैं कि मैं भक्तों को एक पत्ता दूंगा जिसको खाने से उसको 3-3 महीने भूख नहीं लगेगी। और एक उदयगिरी जगह है, वहां पास पानी रहेगा। और पंजाब सिख के एक राजा थे, राजा राणा रणजीत सिंह जी, रंजीत। उसको लाके जगन्नाथ जी टेम्पल में उनको दान कर दिए थे। फिर वहां से हाँ, अंग्रेज लोग उठा के ले गए। और उसके बाद फिर वापस उसको रंजीत सिंह ने हासिल किया, और फिर रंजीत सिंह से विक्टोरिया ने ले लिया, और फिर वापस हमारे पास आया। भक्त लोग आस लगाए रहेंगे। और जिस दिन 4 द्वार खुलेगा, 4 द्वार नहीं खुला था, उसी दिन फिटिबा रत्न कपाट, उसी दिन रत्न कपाट खुल जाएगा। वो खोल दिया जा चुका है, उसकी अभी टैली चल रही है। मालिका में लिखा है कि जब तेरा मुस्लिम कंट्री अटैक करेगी ना, तो उस समय कोई हमारा साथ नहीं देगा। तो अमेरिका तो पूरा परमाणु फेंक देगा, मालिका में लिखा है, हमारे ऊपर पूरे परमाणु फेंक देगा। मालिका में लिखा है कि जब कोई नहीं करेगा ना, जब मद्रास, दिल्ली, मुंबई सब जगह बम गिरे जा चुके होंगे त्राही त्राही, उस समय अमेरिका केवल रशिया देख के ना भारत में आएगा। एक विरूपाक्ष जी की मूर्ति है, गले तक थी। अब वो बोले जब मूर्ति पूरी निकल जाएगी तो युग समाप्त हो जाएगा। अब उनकी कमर तक पूरा मूर्ति निकल गई ऊपर। महाराष्ट्र में एक मंदिर है शिव जी का, उसका 4 स्तंभ था, गड्ढे में है, नीचे पानी है। 3 स्तंभ टूट गया, चौथा टूट जाएगा तो जो वो भी मैं देखी हूँ। उसी मठ में एक नरसिंह जी की मूर्ति है, उनके हाथ जो कलाई है यहाँ से टूट चुका है, हाँ। टूट के पतला हो गया। बोले जब कलाई टूट के गिर जाएगी ना, तो उस समय कलयुग का अंत हो जाएगा। इस युग का कोई भी करंट युग का अंत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि यही अंतिम समय है। 10-15 तो मिनट चलिए भैया स्टार्ट बाद। करते हैं कि हाँ। सपोज अगर बिल्कुल जो धर्मपरायण लोग हैं, कुछ लोग हम्म। ऐसे भी हैं जो कि काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत नेक दिल है, हम्म। लेकिन उन लोगों का जैसे भगवान मंत्र इन सब में विश्वास नहीं, लेकिन वो एक तरह से देखा जाए तो उनकी लाइफ काफी कहते हैं ना ह्यूमैनिटी को डिवोटेड होती है, हम्म। इंसानियत के प्रति वो काफी जागरूक लोग होते हैं। तो मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि चर्च भी नहीं जाते, मंदिर भी नहीं जाते, लेकिन बहुत चैरिटी करते हैं, जैसे ऑर्फनेज वगैरह में। भोजन में भी वो कभी भी कोई भी कहते हैं ना जो तामसिक आहार जैसे नॉनवेज वगैरह है, इवन वो अंग्रेज हैं लेकिन नॉनवेज वगैरह है वो नहीं खाते हैं, वीगन हैं। तो अगर उन लोगों से अगर मैं कभी भविष्य मालिका के बारे में डिस्कस करती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि हमें तो उसकी कोई जानकारी भी नहीं है जो तुम बता रही हो, एंड बहुत ट्रस्ट भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। बट हाँ, एक इंसान के तौर पे जो भी सही चीजें हैं वो हम करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। तो उन लोगों का क्या होगा फिर? मतलब देखा जाए तो वो भी काफी नेक ही कहे जाएंगे, अच्छे ही कहे जाएंगे। मालिका में लिखा है सत्य पथ में जो रहेगा वो सत्युग में जाएगा। अच्छा। सत्य पथ यानी सत्य जो पिछले बार हमने बताया था, सती यति प्राणी जो है, सत्य प्रेम दया क्षमा शांति में रहेगा, वो 100% जाएगा। और जो धर्म में बाट में रहेगा, जिसको हम लोग धारा बोलते हैं त्रिसंध्या वाला, वो प्रभु जी के दर्शन पाएगा। अच्छा और अच्छा। प्लस सतयुग में उसका विशेष स्थान होगा, क्योंकि ये वैसा कार्य कर रहा है वो। विश्वास मानिए, भविष्य मालिका इस चीज को बहुत गुरुत्वपूर्ण बोलती है कि एक समय ऐसा आएगा कि सब के सब जानेंगे त्रिसंध्या, सब के सब कल की भगवान को जानेंगे। विदेश में चाहे रशिया हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, जहाँ इंटरनेट ना हो, वो सब जानेंगे। जैसे कि अभी कोरोना आया था, तो विश्व में ऐसी कोई रोग नहीं हुए थे जो पूरे विश्व में फैल जाए। अभी तक विश्व में फैली थी, लेकिन विश्व के प्रत्येक कॉन्टिनेंट में नहीं फैली हाँ थी। हाँ। तो इतने बड़े बड़े नुकसान, इतने कॉन्टिनेंट बड़े तक नहीं पहुंचा था। नहीं पहुंचा था। इसके पहले स्पेनिश फ्लू आया था, और यहाँ तक भारत तक पहुंच गया था। लेकिन ये कोरोना कोरोना सबके मुंह से कोरोना, कोई यानी आप पूछ लोगे ना रोड में किसी को कोरोना जानते हो, हाँ कोरोना जानते हैं, तो उस टाइप का कल्कि के बारे में बात होगी, मालिका में लिखा है उसी प्रकार का सेम। और उसके पहले जो भक्त हैं, जो अभी के समय में जो कुछ नहीं हो रहा, उस समय से जो भक्ति में लगे हैं ना, उनका अपर हैंड रहेगा उस समय। उन लोग का पूजा होगा उस समय, उन लोग का बहुत ज्यादा ख्यात रहेगा उस समय। जी। और बाकी जो सत्य प्रेम दया क्षमा शांति में रहेंगे वो तो बचेंगे ही। डर के मारे करने लग जाएंगे तो हो सकता है भगवान उनका न्याय करें, लेकिन जो नेचुरली है, जो प्राकृतिक रूप से है, वो 100% बचेगा। उनको पता चलेगा, जैसे अभी आपसे लाइव कर रहा हूँ तो कई लोग को पता चल रहा है, उनको पता चलेगा। और जो 3 युग के भक्त रहेंगे, उनको मालिका के बारे में जानते ही, मालिका में लिखा है कि जो 3 युग के भक्त हैं, उनको मालिका के बारे में सुनते ही तुरंत विश्वास हो जाएगा। पूर्व भाग जार भाग्य थी वह, जिसका पूर्व में भाग्य रहेगा वो तुरंत देखते ही जान जाएगा। इस टाइप का है उसमें।
नहीं, आप लोग देखेंगे अभी बहुत आप खुद जंगल में आग की सोचिए तरह ना, बात फैलेगी। बिल्कुल आप खुद सोचिए ना, जैसे अगर मैं किसी को बता रही हूँ तो कुछ लोग ऐसा भी रिएक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, होगा या नहीं होगा, लेकिन भगवान की भक्ति में क्या प्रॉब्लम है, ये तो हम कर हाँ, लेंगे। सेफ साइड के लिए कर हाँ सकते हैं जी। हाँ हाँ। तो कुछ लोगों का ऐसा भी है, ज्यादातर जो हम लोग के जनरेशन के लोग हैं तो वो तो यही कह रहे हैं कि पता नहीं सही है या गलत है, इसके बारे में तो विश्वास करना या ना करना, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब उनका 50-50 है। बट वो कह रहे हैं लेकिन हमको ईश्वर भक्ति करना है तो हमको ऐसे भी करना है, तो चलो ठीक है हम कर लेंगे, कुछ का ऐसा। सही है, वो भी सही है, ईश्वर भक्ति हम्म, करें कम से कम। जो हाँ होगा या नहीं होगा सही में उनके हाथ में भी नहीं है। हाँ हाँ और लास्ट लास्ट में तो मालिका में लिखा है प्रभु जी लास्ट में डिसाइड करेंगे, बड़े बड़े चीजों को झूठा कर देंगे, बड़े बड़े झूठे को सत्य कर देंगे। तो इसीलिए उस पे नहीं पड़े वही ज्यादा अच्छा है, भगवान की भक्ति करें। हम्म, जो त्रिसंध्या की बात की जा रही है वो किया जाए, सबसे अधिक बात है। और प्रभु हरि के शरण में स्पेसिफिकली बोला गया है, प्रभु हरि के शरण में, माधव जी के शरण में जाने से ही कल्याण होगा। आगे चल के लोग इसको मानेंगे, बहुत मानेंगे। उस समय हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, जो नेट में डाल रहा है, ये सब को ढूंढा जाएगा, खोजा जाएगा, ये लोग कौन थे बात करते थे। उस समय नहीं मिलेंगे शायद हम हाँ लोग। ये हाँ, हो मालिका सकता बोलती है। है। हाँ और ये बहुत विशेष है, बहुत पुण्य की बात है कि इस सब चीजों में हम लोग वो हाँ, बन पा रहे हैं, माध्यम बन पा रहे सहभागिता हैं। हो रही है हमारी, हाँ, सही बात है। हाँ, अगर इसके लेके कुछ लोग तो पता नहीं क्या यानी कर रहे हैं इस मायावी संसार में। अगर कोई समय निकाल के इस चीज में कर रहा है तो ये भी उसके पूर्व जन्म के कभी सोचा होगा मुख्य लोगों को कल्याण के काम हो तो वो कर रहा है। आगे चल के नहीं हो पाएगा, ये सब इंटरनेट अच्छा नहीं रहेगा। अभी देखिए ना, हम्म, डाउन हो गया था माइक्रोसॉफ्ट, हाँ यूट्यूब हाँ, कल डाउन हो गया था, कल यूट्यूब डाउन हो गया था। हम्म, उसमें भी लड़के लोग बोलते हैं कि वो तो बना लिया गया। इंडिगो, केवल इंडिगो की बात कर रहा हूँ, भारत की जो इंडिगो डोमेस्टिक फ्लाइट चलती है, 5,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एक दिन के, उसके टेक्नोलॉजिकल ग्लिच जो हुआ है ना, 5,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा बोर्डिंग पास हाथ से टाइप करने लग गए थे, बोर्डिंग पास जो हाँ होती है। हाँ और मालिका में लिखा है लेखा यंत्र माने उलट पढ़िबे पढ़ा ज्ञानी है बेपढ़ा। यानी लेखा यंत्र, जो टाइपराइटर को लेखा यंत्र बोलते थे। पहले क्या होता था ना, एक तो आलिया भट्ट का पिक्चर है जिसमें सिग्नल से लिखती थी, क्या बोलते हैं उसको, एक जो ब्रांड, जो वो होते हैं ना जो स्पाई अंधों के लोग लिए यूज होते हैं। करते थे। हाँ, स्पाई लोग पहले यूज करते थे, उससे टावर से एक पिक्चर जो में ब्रांड बताया भी गया, उसमें होता है आलिया ना भट्ट। जो अंधों के लिए होता है, वो कह रहे हो आप? हाँ, नहीं नहीं, वो कुछ सिग्नल पा के लिखती थी, क्या तो बोलते हैं उसको, टेलीग्राम टाइप का, पहले टेलीग्राम चलता था वैसा कुछ होता था। तो वही लेखा यंत्र के बारे में बोला गया। आप नेट में सर्च कीजिएगा, 1859 में कैरिंगटन इवेंट हुआ था, अच्छा जिसको आजकल हम लोग सोलर फ्लेयर बोलते हैं ना, हाँ, सौर झड़, कोरोनल सोलर मास स्टोन। इजेक्शन। हम्म, सोलर फ्लेयर 1859 में गिरा था। पूरे विदेश में जितने भी लेखा यंत्र, उसमें टाइपराइटर, और उसको मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो आप लोग अगर पता हो तो कमेंट कीजिए। पूरे फ्रिज फेल हो गए थे, बड़ी बड़ी ग्रिड फेल हो गई थी, और उस समय हम्म। कई हजार पर लोगों वो का शायद नॉर्थ बिजली अमेरिका बोलो में हुआ था, वो छोटे से शायद जगह हुआ नॉर्थ था। अमेरिका में हुआ तो था। बड़े बड़े ग्रिड फेल हो गई थी, तो छोटा सा इवेंट हुआ था। आज इतिहास में उससे बड़ा करेंगे अभी तक नहीं हुआ है। अब ये जो होगा ये पूरे विश्व में होगा। तो अब उस समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे ही नहीं, मेरे अनुसार नहीं थे। किसी के यहाँ फ्रिज है, किसी के यहाँ छोटा बहुत मोबाइल वोबाइल है, मोबाइल भी शायद तक नहीं था उस समय। 1859 में कहाँ था मोबाइल। अब ये जो होगा, इस समय एक एक चीज हाथ में हमारे मोबाइल है, घर में 50 अप्लायंसेस हम्म, हैं, माइक्रोवेव ओवन है, फ्रिज है, क्या नहीं है, टीवी है, सब चीज। इस समय जो कोरोनल मास इजेक्शन होगा ना, तो घर की एसी फ्रिज सब फटने लग जाएंगे, और घर में लेटे लेटे लोग सोए रहेंगे, गैस लीक होकर मर जाएंगे, बहुत कुछ होगा। इसको हम लोग एस्टिमेट, मालिका में नहीं लिखा कि गैस लीक होकर मर जाएंगे, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसका रेप्रोकेशन क्या मतलब क्या इसका हो सकता है। हाँ, अगर हम्म, टेक्नोलॉजी फेल होगा तो क्या क्या होगा। तो इसी से मेरा एक क्वेश्चन होता है कि सपोज जो लोग जिंदा रह जाएंगे, जो लोग बचते हैं उस खंड प्रलय के बाद, जी। अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं बहुत सारे मामलों में। इवन खाना नहीं बना सकते टेक्नोलॉजी के बिना। हमें वो हाँ नहीं है कि तरीका नहीं पता है कि पत्थर घिस के आग जला ले। तो जी। वो कैसे सर्वाइवल फिर कैसे पॉसिबल होगा। इवन अगर खेती का भी हम देखें तो फार्मिंग भी पॉसिबल नहीं है, और इंसान जाएंगे तो जानवर भी जाएंगे। हम्म तो हम्म। वो री सर्वाइवल का कुछ है क्या, कि मतलब फिर से चीजें नॉर्मल लेवल पे कैसे जाएगी, कब तक जाएगी, कैसे मैनेज होगा वो। मालिका में लिखा है, जब अभी तो फिलहाल खाने की जो कमी है, फूड स्कैर्सिटी जिसको बता रहे हैं लोग, वैज्ञानिक लोग भी बोल रहे हैं आने वाले समय में होने वाला है। और हम्म, एक समय तो ऐसा आएगा, मालिका में लिखा है कि भक्तों की बात बोल रही है, वो तो दुष्टों दुष्ट तो मर जाएंगे, भक्तों को 15 दिन में एक दिन आहार मिलेगा, 15-15 दिन में। बाप और उसी समय बोले हैं
कि मैं अपने भक्तों को ले जाऊंगा एक अनंत गुफा है, अनंत गुम्फा बोला गया उड़िया में, अनंत गुम्फा मध्य मो भक्त रही थी बे, से ही बेले सरकार खाद्य पकाई दे। यानी मैं अपने भक्त को उड़ीसा के खंडगिरी में एक अनंत गुफा है वहां ले जाऊंगा और सरकार ऊपर से उसी समय लोगों के लिए खाना गिराते रहेगी, मालिका में लिखा है। और लिखा है कि टांको पत्र खुआई बंचाई दी मुही, पानी अभाव को भक्त न पारी बेजानी, उदय गिरी रे अच्छी रही अच्छी पानी। यानी एक मैं पत्ता दूंगा, जगन्नाथ जी लिखवाते हैं कि मैं भक्तों को एक पत्ता दूंगा जिसको खाने से उसको 3-3 महीने भूख नहीं लगेगी, और एक उदयगिरी जगह है वहां पास पानी रहेगा। और ये सुनने में अभी बड़ा, उम्मीद है हम लोग का वेट लॉस हो जाए थोड़ा। हाँ 3 महीने भूख नहीं लगेगी। और उसको ये सब पढ़ने के पहले हमको, हम तो तुरंत इसलिए विश्वास कर लिया ना कि इसके पहले 12 साल की उम्र में से ही हम लोग ने शास्त्र कई पढ़ के रखे हैं, गरुड़ पुराण हो गया, पतंजलि योग सूत्र, तो उसमें लिखा है कई कल्पों के बारे में। वाघ भट्ट जी बताते हैं कि इस टाइप का ये मिला के लटजीरा एक होता है, उसका खीर बना के खाओ ना तो आपको 15 दिन भूख नहीं लगेगी। तो ये सारी चीजें हमको पता थी, तो हम तुरंत उसको मान गए कि भाई अगर ये एक तो लटजीरा होता है, एक तो नहीं होता गाँव में, एक तो लंबा लंबा पौधा टाइप का होता है, साड़ियों में फंस जाता है जब चलो तो, उस लटजीरा के जीरा को निकाल के उसका पीस के उसको खीर बनाओ खाओ, 15 दिन भूख नहीं लगेगी। तो ये कल्प बोला गया है। तो बताइए मालिका में जब हमने, ऐसी ऐसी चीजों के नाम बताइए जिनको खाने के बाद भूख नहीं लगती, लोग वही चीजें इकट्ठा करके रखेंगे अपने घर में। हम तो ये भी समय बोल का रहे हैं कि यहाँ तक कि जिसको मालिका पे विश्वास नहीं है, कम से कम वो सर्वाइवल के लिए कुछ किट तैयार कर ले, कायदे से तो बचेगा नहीं अगर भगवान की कृपा नहीं होगी। लेकिन हाँ ये सब चीजें हमको ना, जैसे नॉट लगाना, बड़े बड़े जो नॉट लगाना नहीं होता, हमको चढ़ना है तो नॉट लगाना है, गांठ बांधना जिसको बोलते हैं, नॉट लगाना है। और आपने अभी जो बोला पत्थर से आगे निकालना, लकड़ी से, ये सब हमको सीखना चाहिए अभी से। तो उसमें मालिका में लिखा है कि मैं एक पत्र दूंगा, उस पत्र का नाम लिखा है गोखरू पत्र दूंगा। बुढ़िया में गोखरू क्या होता है हमने रिसर्च किया, हमको मिला, लेकिन उसको खाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो उसमें बोले मैं पत्र खिलाऊंगा और पानी मेरे भक्तों को मिलेगा। और ये जब अनंत गुम्फा में लोग रहेंगे, जब उस समय लक्ष्मी माता उनको खाना परसेंगी भक्तों को, लिखा है उसमें। लेकिन लोग आप पहचान नहीं पाएंगे, भक्त जानेंगे। नहीं, हम्म, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो अपने भक्तों को उस गुफा में लेके जाएंगे, तो केवल जो भक्तों को। भक्त इंडिया में नहीं है, जो भक्त बाहर हम्म। हैं, उनको कैसे लेके जाएंगे? उनको भी किसी तरीके से, मेरे को लगता है कि जो 16 मंडल के भक्त हैं वो भारत में आ जाएंगे। भारत में बहुत से विदेशी लोग आ जाएंगे। मालिका में लिखा है विदेश रे जेऊ माने स्त्री छुआ मिले, धाइबे गांव को से तो जीवन बिकले। यानी विदेश में जितने भी स्त्री और पिलानी बच्चे हैं, वो एक समय धाइबे गांव को भाग के आएंगे अपने जीवन बिकले, जीवन को बचाते हुए। पूरे लोग विदेश के भारत आ जाएंगे। विदेश में पार्शियलिटी होगी उनके साथ, रेसिज्म होगा। अभी देखिए ऋषि सुनक तो बेचारे अभी चले गए, अभी नहीं है। ऋषि सुनक को बोलते थे यहाँ से भाग जाओ, तुम इंडियन लोग, तुम यहाँ मत रहो। ये नहीं, सारी चीजें देखिए पार्शियलिटी होने ये लगेगी। तो, ये बात तो फैक्ट है कि अगर कल को ये स्थिति होगी कि लगेगा कि नहीं दुनिया खत्म होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर इंडियंस, या इवन अगर कोई दूसरी कंट्री का भी होगा, तो वो यही चाहेगा कि अगर मरना ही है तो हम अपनी जमीन पे जाएं, अपने लोगों के बीच में जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम हाँ, हर कोई अपने लोगों के बीच ही चाहता है। तो ये तो और पॉसिबल है। प्लस ना शहर शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मालिका में लिखा है जितने भी फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, हम्म, बेंगलोर हो गया, ये सब में अटैक होगा। और मुंबई और बेंगलोर तो अभी भी रहने लायक नहीं, जैसा उसमें प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली रहने पानी का लायक नहीं, प्रॉब्लम, मुंबई का हाँ। पानी, पानी का प्रॉब्लम, ये सब देख रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि लोग शहर छोड़ के गांव की ओर भागेंगे। आज के लोग क्या बोल रहे हैं कि गांव के खेत बेच के चलो शहर में 1 BHK ले लो, गांव का 5 एकड़ बेच के। तो ये सब बहुत पछताएंगे आने वाले समय में। हम तो अभी बोलते हैं जितने भी खेती की भूमि है, उपजाऊ भूमि, जितने भी फर्टाइल भूमि है ना, उसको मत बेचो। आगे चल के वही काम आएगा। और अगर कायदे से तो भक्ति काम आएगी, भक्ति नहीं रहेगी तो सब दरा दरा रह जाएगा। लेकिन ये सब भी काम आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि एक अंदर की एक ये बात है कि मालिका विद्वानों को, कई लोगों का कहना है कि जब ये लड़ाई होगी भारत की अमेरिका से, उसके पहले एक स्त्री शासन होगा अमेरिका में। तो ये दिख रहा है अब होते हमको। हाँ, अभी ओ माय गॉड। कमला हैरिस का दिख रहा है ना। हाँ हाँ, जी, कमला हैरिस लेकिन वो का तो भी नहीं जीतेगी, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि वो नहीं जीतेगी। हो सकता है ना जीते, लेकिन एक स्त्री का शासन होगा उड़ीसा में भी, और स्त्री का शासन होगा अमेरिका में भी, मालिका में लिखा है। अभी तो यहाँ पुरुष शासन है उड़ीसा में, स्त्री में भी उड़ीसा में भी होगा, वहां भी होगा, जिसमें विश्व युद्ध लगेगा। देखते हैं हम लोग क्या होता है। हम्म, तो ये चीज है। तो उसमें हम लोग अभी देखें, जो है बाइडेन जो है वो बता रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा अगला चुनाव। तो इससे ये बात और तूल पकड़ने लग गई कि मालिका में लिखा था, ये बात की चर्चा बढ़ गई है अभी आज के डेट में। बहुत सी चीजें हो रही हैं मालिका की लिखी आज की डेट में, जो आजकल बता रहे हैं। आपने भी वीडियो बनाया था कि जितने भी वेंडर्स है अपना नाम लिखें। हम्म, तो ये सब इसके पहले तो नहीं था। जैसे आप लोग भले एग्री कर रहे हो, मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ
क्योंकि नाम लिखने से क्या होगा, जैसे चलिए खाना में थूकते हैं, मैं सुना हूँ थूकते हैं, देखा भी हूँ। फल को क्या करेंगे वो लोग, फल को तो नहीं बदल सकते। तो ये मालिका में लिखा है कि इतने ज्यादा बड़े बड़े नियम प्रजा पे थोप दिए जाएंगे, सरकारी नौकरियों पे थोप दिए जाएंगे ना, कि प्रजा और सरकारी नौकरी वाले नियमों की अनदेखी करने लगेगी, और सरकारी नौकरी वाले नौकरी छोड़ के घर बैठने लगेंगे। मालिका में लिखा है, हुकूमत जाहिरी दिना दिना हेबे, प्रजा हेबे छटपट, ग्रामे ग्रामे हाड़ गोड़ा लगी जीबे, चाकरिया हेबे नष्ट। चाकरिया यानी नौकरी चाकरी बोलते हैं, चाकरिया नष्ट हो जाएगी, बड़ी बड़ी नौकरियां नष्ट हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगा। अभी बड़े बड़े ले ऑफ्स हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस सब में ले ऑफ हो रहे हैं। इतने ज्यादा रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे, ये करो वो करो, कल एनकाउंटर कर दो, या घर घर जाके सबका आधार कार्ड बनाओ, कि सरकारी नौकरी भी लोग छोड़ने लग जाएंगे, मालिका में लिखा है। और ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी हम ये जो वेंडर वाला जो मैं देखा ना, इससे मेरे को लग रहा है, नहीं इसके पहले लेकिन भी सब सही चल रहा था, अभी भी सही चल रहा है। नहीं नहीं लेकिन हम्म। आप इसको कैसे गलत कह सकते हैं? मान लीजिए इससे तो चलो ठीक है, आपको लग रहा होगा डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन ये रूल है, ये कानूनी रूल है जो 2006 में फांसी के हम्म। लिए आया था, जिसमें हाँ। कि हर वेंडर को और हर जितने भी छोटे से बड़े दुकान वाले को एक, आप अगर मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो दिखा रहे थे कि पुराने पुराने जो शॉप्स हैं, जो 40 साल पुराने भी हैं, उनपे एक प्रो करके लिखा रहता था, प्रो या प्रो, हिंदी में प्रोप्राइटर। प्रो। हाँ। हाँ हाँ, प्रोप्राइटर जो कहते हैं, उसके आगे फिर नाम लिखा होता था दुकानदार का। पर ये लोग हम्म। क्या करते थे, ये लोग नाम नहीं लिखते थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मुजफ्फरनगर में शुद्ध वैष्णव ढाबा, हम्म। शुद्ध शाकाहारी वैष्णव ढाबा ऐसे करके था, हम्म। और वो था मुसलमान का, और वहां नॉनवेज भी बनता था। अब हम जैसे लोग अच्छा। जाएंगे, जैसे देखेंगे और शुद्ध शाकाहारी है, तो हम तो पहले वहीं जाएंगे। अब वो हमको, हम्म। वो जो वहां पे लिख के नॉनवेज बना रहा है, वो थूक के भी खिला ही सकता है। अच्छा, तो अब फिर ये तो नहीं पता। नहीं, ये है ये सब चीजें आप, हो रही है। नहीं आप सुन्ना.com पे दो हम्म। तीन, मैं सारे ऑडियंस को बता रही हूँ कि आप लोग सुन्ना.com पे जाइए, दो तीन चीज सर्च करिए, आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, मतलब वो चाइल्ड मैरिज के लिए जो एज का है। दूसरा है डेड वुमेन, बस डेड वुमेन सर्च करना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी महिलाएं जौहर क्यों करती थी, जौहर करना क्यों मजबूरी थी। और हाँ, एक दोनों तो मैं पता है। एक वीडियो बनाऊंगी कुछ दिन पहले, एक वीडियो मुझे एक कंटेंट कल ही मिला जब मैं सती के लिए स्टडी कर रही थी, तो अभी मैं हम्म। रिवील नहीं करूंगी, लेकिन मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। जो हमारी महिलाएं जौहर करती थी ना, और ये अकबर के टाइम का इंसिडेंट है जो मैं बता रही हूँ। महिलाएं जब जौहर करती थी, तो ये जो मुगल सैनिक होते थे, जिन महिलाओं का शरीर ऊपर से जल जाता था और नीचे से अभी जलने को बाकी रहता था, उनकी लाशें खींच के ले जाते थे ये दुष्कर्म करने के लिए। इतनी बताओ। बुरी स्थिति थी। केस लाल की अच्छा, बुक है उसमें। नेक्रोफीलिया, पीडोफीलिया, हाँ फलाना फीलिया, ये सब यहीं से हाँ, चालू हुआ लग रहा है। तो आप नेक्रोफीलिया सर्च करिएगा तो नहीं आएगा कुछ, पीडोफीलिया सर्च करिएगा तो नहीं आएगा, लेकिन आप बस सर्च करिए डेड वुमेन, आपको उससे रिलेटेड इंसिडेंट भी आ जाएंगे कि कब किसने जो उनको वो बेहतरीन नमूना कहते हैं जीवन जीने के लिए, उन्होंने क्या क्या किया है, उससे रिलेटेड वो सारी चीजें आ जाएंगी। आज के कम से कम 5 या 6 साल पहले यूट्यूब में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, पाकिस्तानी जेल का। हम्म। तो एक व्यक्ति बता रहा था कि पाकिस्तान में महिलाओं की कब्र खोल के उनके साथ दुराचार करता था व्यक्ति। अभी अभी और लास्ट ईयर उसके 2023 में वीडियो आया था भैया, आपने देखा होगा कि कोई 19 साल की लड़की का डेथ हो गया था, तो कब्र के ऊपर वो गेट लगा के उसमें ताला मार ग्रिल के ग्रिल गाड़ी लगवा दारू दे रहे हैं। रहे थे। जी हाँ। जी जी। जी। तो मैं उसका पूरा उसका मसूदा मसौदा, चलो उसको पूरी देखता हूँ, इसका माइंड सेट क्या है। तो बताता है कि ये है, ये करना पड़ता है, दारू पी के हम लोग जीते हैं, हमारी जिंदगी में सुख नहीं है। तो वो बताता है कि 25 से 30 लाख के साथ ऐसा कर चुका था। हम्म। फिर जब 31वां लाश के साथ किया ना, तो उसके आंख से कुछ चमका, लाश की आंख से चमका, तो उसको समझ में आ गया धर्म धर्म फलाना, तो उसके बाद जाके पुलिस में सरेंडर कर दिया। तो मैं बोला, ये किस कोटि के व्यक्ति, इनको मनुष्य का तन कैसे इनको मिल गया, अगर इनको इस टाइप का कुत्ता बकरी ऊंट किसी को गाय को नहीं छोड़ रहे हैं। ये सब चीजें चल रही, छोड़िए इसके बारे में, सब अशुद्ध बातें हैं, फालतू लोग। पता तो नहीं, ये हो सब तो सकता चल रहा है, सही है बात है कहीं ये एक ऐसा समय होगा जिसमें जिन्होंने हो सकता है, भगवान को कहते हैं ना कि बहुत दयालु है, तो मैं अपने हाँ। हिसाब से इसका एनालिसिस करती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि शायद तो भगवान कहते होंगे कि चलो ठीक है, तुमने बहुत पाप कर्म किए हैं, अनजाने में शायद किए हैं, तुमको एक हम्म। मौका और देता हूँ, इस बार जाके सुधर जाना। क्योंकि जी ऐसा तो जी। है नहीं कि अब मेरे, अगर कोई मुझे कोई किताब लाकर दे दे
और कहे कि देखो ये हिंदुइज्म का बहुत बड़ा किताब है और उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो कि मानवता के नाम पे, जैसे फॉर एग्जांपल बलि प्रथा ही है, तो कुछ लोग हम्म। कहते हैं नहीं बलि प्रथा बहुत सही है। मैं इंटरनली, मतलब मेरा जो सेल्फ कॉन्शियस है, मेरी जो अंतरात्मा है, वो बलि प्रथा को सही नहीं मानती। मेरी भी हो नहीं सकता है मानती। कि हो सकता है कि किसी को बहुत ऑफेंडेड लगे, क्योंकि बहुत लोग बलि प्रथा को सपोर्ट करते हैं। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि वो सही भी हो, लेकिन बलि देना है तो दुष्टों की बलि दो। क्या जब माँ दुर्गा अवतार ली थी, तो वो थोड़ी ना निर्दोष जानवरों को मार रही थी, वो तो राक्षसों की हत्या कर रही थी ना। तो बलि देना है तो राक्षसों को दो। उसको वध बोला गया है। देखिए, बलि का मतलब होता है टू बलिदान, टू बलिदान। सेक्रीफाइस। तो हाँ, अपनी इट प्रिय डजंट चीजें मीन करो, किसी का जीवन। हाँ। अपनी प्रिय चीजों करो, अपने बेटे का बलिदान दे दो अगर देना हो तो। एक तो बात हम्म। बता रहा हूँ, ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसी शास्त्र में फिर आगे लिखा है कि जिस बकरी को, कि वेदों में तो लिखा है कि बकरी को मत मार, एक संस्कृत में एक वेद में कि इन बकरी को मत मार, गाय को मत मार, ये मेरे हैं। उसमें आगे लिखा है शास्त्रों में कि अगर आप बलि देते हो तो उस प्राणी का आपको हत्या करने का पाप भी लगेगा, ये भी लिखा है उसमें। तो ये दोनों चीज उनको पता करनी चाहिए और उसी प्रकार का उनको व्यवहार करना चाहिए। अगर उनको एग्री है उस चीज में तो करें। वैसे भी लोग अपने कर्म भोग रहे, कोई उसको दखल नहीं दे सकता। जैसे नहीं हम भी प्रचार कर रहे हैं, मालिका का बता रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे वो उनके अल्टीमेटली उनके हाथ में। हम केवल उनको बता सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते कुछ। नहीं, अब इसीलिए कोई हम छोड़ भी देते सपोर्ट किया हो, कोई लिख रहा है कि शंकराचार्य ने सपोर्ट किया, मैं नहीं जानती कौन सपोर्ट किया कौन नहीं किया। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर जो चीज मुझे लग रहा है कि किसी को हैं। हम्म। कष्ट देगा, किसी का जीवन हरेगा, तो मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर से, जैसे मेरे अंतरात्मा में जो भगवान है वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। तो जी, बुद्ध जी उस हिसाब से। जो अभी लास्ट अवतार के पहले बुद्ध जी 9वां अवतार था, वो इसीलिए आए। उन्होंने बोला कि किसी भी चीज का, उन्होंने हंस वाला एक दिखाया भी कि उसके भाई और वो दोनों शिकार करते हैं, उनको बचाता है। बोलते हैं मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला उत्तम है। हम्म। उन्होंने यही बताया, निंदस यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु खातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। हम्म। ये लिखा है उसमें कि ओके। निंदा से यज्ञ विधेय, यज्ञ में पहले यज्ञ में बलि होती थी, यज्ञ की निंदा की उन्होंने। और सदय हृदय दर्शित पशु घातम, पशु घात को उन्होंने हृदय से उनको विरोध किया। पशु घात होने नहीं चाहिए। बलि, पशु बलि को पूरी जैनों ने रोका, जो हमारे जैन के फर्स्ट तीर्थंकर से नहीं, लेकर हमारे वेदों में भी लास्ट किया, अभी तीर्थंकर तक। मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है कौन से खंड कौन से सूक्त में है, लेकिन हमारे वेदों में भी बलि प्रथा को गलत ही कहा गया है। नहीं है, वो मनुस्मृति में है। कई लोग उसी को पकड़ के बैठते हैं, मनुस्मृति में है ये। तो वेदों में तो बोला गया है, मनुस्मृति में बकरी ही को मत मार, गाय को मत मार। जी। भैया, तो मनुस्मृति में ही, मनुस्मृति हम जानते हैं कि बहुत सारी मिलावटें की गई हैं मनुस्मृति हाँ में, जी, और वही मनुस्मृति में वही मैं यही बोल रहा 9th चैप्टर में ये लिखा है, जो कि कल मैंने अपने लाइव में भी बताया था, कि जो भी चीज जो वेद द्वारा प्रमाणित ना हो, हूँ। उसको हमें नहीं मानना चाहिए। चाहे कोई वो महाभारत में लिखा हो, रामायण में लिखा हो, और वो लगे कि वेद द्वारा प्रमाणित नहीं है, तो आप समझ जाइए कि ये किसी ने मिलावट की है। टेम्पर्ड है, बहुत से ग्रंथ हम्म। टेम्पर्ड है, हम तो देख के पता चलता है ना। राधा रानी और कृष्ण जी के बारे में इतनी अश्लील अश्लील बातें लिखी गई हैं। एक प्रकार के श्रीमद् भागवत का एक नया भाष्य है। हम्म। श्रीमद् भागवत का एक भाष्य है, उसमें बहुत अश्लील बातें, बाद में पता चला कोई अपनी कमेंट्री उसमें डाला। जितने भी लोग हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इसको सत्य ठहराएंगे, ये शास्त्र में लिखा है, उसमें नहीं पढ़ना है। फिर हालांकि कलयुग का एंड चलना है, कुछ साल हमारे पास बाकी है। ये सब में डिबेट करके उससे कुछ हासिल नहीं होगा, अंतिम में हारेंगे डिबेट वाले, हमको पता है। हम पढ़ के बैठे हैं, उस चीज का रेफरेंस भी थे, लेकिन उससे हमको कुछ नहीं मिलेगा, मेरा 1 घंटा जाएगा फालतू। तो उसमें ना नहीं पढ़ना चाहते हम। हाँ, मालिका के बारे में डिबेट करो, जिससे कल्याण हो 4 लोग का, उसके बारे में डिबेट करो, हम समझ देंगे। बाकी शास्त्रों में ये सब करके हम छोड़ चुके हैं, कोई मतलब नहीं है एक इसमें। अच्छा क्वेश्चन आया कि 2032 के बाद सब चीजें नॉर्मल होने लगेंगी, तो 2032 के बाद एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा? जो गुरुकुल पद्धति थी ना, गुरुकुल पद्धति चालू हो हम्म। जाएगी। हम्म। पहले तो स्टेब्लिश होने में समय लगे, 2032 के बाद 33 से गुरुकुल नहीं हो जाएगा। स्टेब्लिश होने में कम से कम 10-15 साल लग सकता है पूरे स्टेब्लिश होने में। क्योंकि आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, तो कलयुग जब घुसा था, कलयुग जब एंटर हुआ था द्वापर युग के बाद, तो 1400 साल तक हिबरनेट होकर रहा था। 1400 साल तक छुप के रहा था कि कृष्ण जी का समय है बोल के, कृष्ण जी का भी वंश चल रहा है। 1400 सालों तक उसका प्रभाव समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर ये धीरे धीरे विस्तार किया। तो कोई इसीलिए लिख रहा सतयुग है में धीरे दीदी, धीरे आए। कोई लिख रहा है दीदी बीच में मत टोको। मैं टोक क्या रही हूँ, मैं तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं उसी चीज के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। और बता रहा हूँ, जैसे महंगाई के बारे में हमने बोला था, तो महंगाई अभी 10 फोल्ड बढ़ेगी, 10 गुना तक महंगाई जाएगी। अभी जैसे गर्मी 10 गुना तक लिखा गया, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हम्म। मालिका में लिखा है कि रबी फसल सपना हो जाएगा। गेहूं, रबी जिसको फसल मतलब? पंजाब में
रबी फसल यानी यही सब गेहूं हो गया और फसल कुछ दलहन तिलहन। हम्म हाँ, ये रबी और खरीफ फसल दो होते हैं ना। तो हम्म रबी फसल सपना हो जाएगा। और गेहूं को ना पंजाब में कनक बोलते हैं, कनक। कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है धतूरा। बोलते हैं सोने के प्राइस जितना हो जाएगा आगे चल के गेहूं, और गेहूं दिखने को ही नहीं मिलेगा। मिलेट्स उलेट्स जो अभी चला रहे हैं ना, ये अभी निकट भविष्य में 2 साल में ये सब होने वाला है। तो तो मतलब हम इस टाइप आदि लोग मानव होने वाले हैं फिर से। पूरी तरीके से। और कुछ लोग बोलते हैं हम अभी से स्टोर कर लें क्या, तो सब में कीड़े लग जाएंगे। ये भी मालिका में लिखा है, सब में कीड़े लग जाएंगे, 1 सेकेंड में, 1 दिन में कीड़े लग जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो। जो तो खाना ये पैक सब रहेगा उसमें भी। सब में लग जाएंगे, तो प्रभु चाहेंगे तो 1 दिन में कीड़े लग जाएंगे। इसके पहले अगर हम लोग थोड़ा सेक्युलर होके हम लोग अगर इस्लाम की बात माने, तो हजरत मूसा थे, वो उनके समय में भी ऐसी हुआ था, खून की बारिश होना, एपोक्लिप्स बोलते हैं, प्रलय के समय यही निशानी होता है। नदियों में मेढक के दिखता हो जाना, मछली का मर के किनारों में पड़े रहना, ये सब पता चलता है बहुत बड़ा महामारी आने वाली है, रोग आने वाला है। आने वाले समय में लोकटस अटैक होगा, मालिका में लिखा है। इसे अभी इसलिए बोल दे रहा हूँ ना, क्योंकि पिछले लाइव में मैंने बोला था जल प्रलय होगा, अभी हो रहा है। अभी मैं बोल दूंगा तो इस चीज को रेफरेंस के लिए बोल सकते हैं, लोकटस अटैक, टिड्डियों का अटैक होगा। और लाख लाख के झुंड में आएंगे, पूरे फसल को सपाचट कर जाएंगे। और फिर आगे क्या लिखा है कि जितनी संख्या में लोकटस घुसेंगे, क्या नाम है, फतिंगे, कीड़े, हाँ हाँ टिड्डे, उतने हाँ संख्या में टिड्डे। विदेशी सेना भारत, उतने संख्या में विदेशी सैनिक भारत में घुसेंगे। 22 लाख सेना, 15 लाख सेना। अभी हम लोग विकिपीडिया में देखेंगे तो उस देश के पास उतनी सेना नहीं है, हम्म लेकिन ये 13 कंट्रीज मिलकर जब करेंगी ना, तब उस समय उससे ज्यादा सेना हो जाएगी। तो जितने संख्या में लोकटस अटैक करेंगे, उतनी संख्या को इक्विवेलेंट कर लें तो उतनी संख्या में विदेशी लोग घुसेंगे, मालिका में लिखा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये किसान आंदोलन, फिर से किसान आंदोलन कुछ चालू होने वाला है। तो ये सारी चीजें जिसको बोलते हैं ना, अनरेस्ट टाइप का हो गया कि कोई चीज थम नहीं रहा, एक नहीं हो रहा दूसरा हो जा रहा है। फ्रांस के कहाँ पर अभी चुनाव हुआ है, वहां बहुत ज्यादा हिंसा भड़क गई थी, बहुत ज्यादा हाँ। है, वहां है तो ना। लोग बहुत वहां भी वो धर्म धर्म को लेके ही वहां भी हो रहा है। वहां तो लोग बहुत दुखी हैं। मणिपुर और बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का आप देख ही रहे होंगे, बांग्लादेश में क्या चल वेस्ट रहा है, बंगाल। वेस्ट बंगाल, हाँ बांग्लादेश में भी बहुत चल रहा है। हाँ वहां जो चुनाव हुआ है वहां भी बहुत तोड़फोड़ हुई। तो ये सब एक साथ नहीं होती थी पानी की। अभी तो पानी का चालू हुआ है, पानी का आप लोग देखिएगा क्या होता है पानी में। हर चीज हम्म। का एक्सट्रीम में हो रहा है, कोई भी चीज एक्सट्रीम में हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही अभी है। देख रही थी टोरंटो में बहुत बुरी तरह बाढ़ आया हुआ है, रोड्स टूट गए हैं और टोरंटो में, ट्रेन। चीन, हाँ चाइना में बाढ़ आई हुई है। भारत अच्छा, ये चाइना में तो मैं के सुन रही हूँ बिहार में 10 तो शी पुल टूट चुका है। जिनपिंग। मैंने एक और सुना है कि शी जिनपिंग तो शायद पैरालाइज्ड हो गया है, स्ट्रोक आ गया है या कोमा में है, हॉस्पिटल में है। तो उसका कुछ न्यूज नहीं क्लियर कर रहे हैं, बट एक न्यूज ये आई थी। अच्छा, हम्म। नहीं ये तो नहीं पता। अब चाइना की थी तो वैसे भी बाहर ब्रेक नहीं करते हैं लोग। हाँ उनका खुद का अभी जो ये माइक्रोसॉफ्ट डाउन हुआ ना, तो चाइना मस्त, चाइना और रशिया को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनका खुद का सर्वर है, खुद का उनका सारा चीज, बैंकिंग सिस्टम, खुद का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है। हम लोग क्या है, गूगल के ऊपर डिपेंड है, गूगल अर्थ, गूगल के। हमारा माइक्रोसॉफ्ट तो पे काफी पूरी डिपेंडेंसी है हाँ। जो हम लोग आईफोन रखे हैं ना, अगर अमेरिका से जब लड़ाई होगी आगे चलते, तो आईफोन सब आपके लॉक हो जाएंगे, मोबाइल में पूरा डेटा धरा धरा रह जाएगा, पूरे आईफोन का डेटा वाइप कर देंगे वो लोग। इसी प्रकार से जो कैमरा जो हम लोग लगाए हैं ना, उसका मोस्टली सर्वर चाइना में है, पूरे सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर देगा वो। अभी आपस में दोस्ती तो सब अच्छा लग रहा है, बाकी उस समय ना आधे ज्यादा लोग इसी प्रकार का नष्ट करेंगे। ओ जैसे माय पहले गॉड। भी जब युद्ध होता था ना, तो वहां के गांव में जाके रातों रात ना जहर डाल देते थे कुआं में, हाँ कि आके पूरा का अल्टीमेटली पूरा पानी तो गांव नहीं समाप्त हो पिएंगे। जाए। करेक्ट। हाँ, तो ये सब महाभारत और रामायण काल में ये सब चीजों की मनाही थी। इसको बोला जाता ज्यादातर धर्म युद्ध। युद्ध में भी धर्म होता था, सुबह लड़ाई करते थे, शाम को बैठ के खाना खाते थे उनके साथ। हाँ लेकिन हाँ इस समय कुछ नहीं देखते, हाँ इस समय वही नहीं देखा। वही एक मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम्म, तुम्हारे राजा क्या कर रहे थे, तुम्हारे जब इतने सारे राजा थे और तुम इतना ग्लोरीफाई करती हो कि हमारी रानियां भी कई जगह, जैसे एक बंगाल में थी रानी बनशंकरी, उन्होंने 3 बार मलेच्छों को हराया है, उनका नाम कोई नहीं जानता है। फिर जी, राम प्यारी गुर्जर थी जो कि मात्र 19 साल की लड़की 40,000 का सेना तैयार की थी, गोरिल्ला वॉर का। उसने अच्छा, तैमूर को हराया था, किसी को नहीं पता है इसके बारे में। कोई भी हम्म, जाके गूगल करो, रामप्यारी गुर्जर खाली सर्च करो तो आ जाएगा कि तैमूर को हराई थी वो। जी, और इसी तरह से कर्णावती थी, रानी कर्णावती, दुर्गावती थी। हाँ अरे दुर्गावती इन छत्तीसगढ़ से लोगों ने है। मुगलों को हराया है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सो रहे थे और सब लोग कुछ कर नहीं रहे थे। एक चीज मैं जरूर मानती हूँ कि सब यूनाइटेड नहीं थे, सब लोग एक साथ नहीं थे। यूनाइटेड नहीं थे, यूनिटी की कमी डेफिनेटली थी वहां पे। हम्म, तो वही भारत मैं में क्या है ना, नहीं। और आप ये देखो भैया, लोग कहते हैं हमने 800 साल राज किया, हमने 1,000 साल राज किया।
जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, जो हमारा पहला जौहर हुआ था रानी बाई का, तो उसके बाद अगर आप देखें तो लगभग 450 साल उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बप्पा रावल ईरान तक जाकर बप्पा रावल पूरे उमैयाद राजस्थान कैलिफेट को वाले। खत्म करके आए थे। ये उमैयाद जी कैलिफेट जी। को इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि यूरोप तक वो अपना साम्राज्य लेके गया, लेकिन जी। आप देखो तो उमैयाद कैलिफेट को बप्पा रावल ने खत्म किया था हम्म। जाके, बदला लिया था अच्छा। उन्होंने राजा ताहिर का और वो सब, और फिर वापस जिनको ये लोग कन्वर्ट करके गए थे वो वापस से हिंदू धर्म को अपना लिए थे। राजा ताहिर वही पाकिस्तान के हिंदू राजा। हाँ, लास्ट हिंदू राजा वही थे। हम्म। अच्छा, बप्पा रावल जी की तो पूजा होती है, उनकी तलवार देखेंगे तो आप सोचेंगे ह्यूमन उठाता था कि कौन उठाता था, कितने लंबे चौड़े रहे होंगे हाँ, बप्पा रावल जी। 7 फुट के कहे उनके जाते हैं कि 7 साढ़े 7 फुट के थे वो। उससे ज्यादा मेरे को लगता है 25 20 25 की होने चाहिए, उनकी तलवार इतनी बड़ी है तो हम्म ऐसे बहुत से लोग थे अनडिफीटेड थे, कभी जिंदगी में हारे नहीं थे वो लोग। हम्म तो है ही हमारा तो बहुत ही रिच हमारा हमारे जो राजा हेरिटेज लोग बहुत। बड़े बड़े हैंडसम भी थे और लंबे चौड़े। और ये अकबर को हाँ। जो दिखाता है ऋतिक रोशन बना के, 5 फुट 7 इंच का अकबर था, छोटा सा एक बड़ा सा हम्म। मस्सा था यहाँ पे। अच्छा। हम्म अरे वो महाराणा प्रताप जी एक मारे थे बहलोल खान जी, किसको तलवार से दोनों मारे थे, तो हाँ, बीच से सिर से घोड़ा उसका से ही कटते कट गया हुए था वो। घोड़ा घोड़े। हाँ हाँ, अब बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए, वो उसको मारने के लिए उनको बुलाए थे, वो जो बाघ नख से जो मारे थे, हाँ, क्या अफजल खान को। अफजल खान को। हाँ, तो वाघनख बहुत अभी हमारा इंडिया रिच लौट के गया हेरिटेज है। वाघनख ब्रिटिश म्यूजियम में अभी था, आया है। जिसको जी अभी जी। 2 4 दिन पहले इंडिया गया है। कोई मालिक। पूछ रहा है 2025 के बारे में आपका क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा, क्योंकि 2025 जो है वो बहुत नजदीक है। तो हम्म। आप 2025 के लिए लोगों को कैसे गाइड करना चाहेंगे? मालिका में लिखा है कि मालिका छोड़ो, इसमें 2025 में नासा भी बोल रही सोलर फ्लेयर आएगा बहुत बड़ा सा। ये हाँ। मालिका नहीं बोल, मालिका तो बोली है कि आएगा, इसको समय नहीं पता है। मालिका के अनुसार 2025 को ही चलो मान लें तो मीन शनि योग लगेगा। हम्म रुक्मणी गीता मालिका एक है, रुक्मणी गीता, उसमें लिखा है कि मीन शनि मेल होइबा जेते बेड़े से बेड़े समर हेबे भारत मंडले। जिस समय मीन शनि योग होगा उस समय भारत मंडल में युद्ध होगा। हमारा कैलकुलेशन 2026 बोलता है, क्योंकि मीन शनि योग 2.5 साल रहेगा, बकरी होकर 3 साल तक चलेगा हमारे अनुसार। तो 3 साल तक मतलब चलेगा। हाँ। 26 से 29। 26 नहीं नहीं, 25 से 28। 25 से लग रहा है ना, 29 मार्च 2025 को ही चलो माने, क्योंकि मालिका में 24 अंक को लिखा है। तो अगर 25 को भी माने तो मीन शनि जब लगेगा तो भारत में लड़ाई होगी, लेकिन 2026 में होगी, क्योंकि उसको भी हम समझ रहे हैं, क्योंकि मालिका में लिखा है कि 26 ठाबारे हीराकुद उछुड़ीबा ए उड़ीसा अर्धे भाग जला न बहेबा। 26 अंक में उड़ीसा का हीराकुद डैम तोड़ दिया जाएगा शत्रु द्वारा। तो हम समझते हैं कि इसी इवेंट से भारत उसमें पार्टिसिपेट करेगा। वर्ल्ड वार तो लग जा रहेगा, लेकिन भारत 2026 में उसमें एंटर करेगा। और मलिका मीन सनी के बारे में तो अनंत चीजें लिखी हैं, और यानी 2025 तो फिर छोड़िए, 2024 को ये भी हम लोग लांग ले, बहुत बड़ी बात है। 2024 में ही बहुत चीजें हैं। 2025 के लिए एक तो सोलर फ्लेयर, दूसरा गर्मी, हम्म तीसरा युद्ध लगेगा 2025 में। भारत में तो नहीं, भारत से युद्ध होगा लेकिन वर्ल्ड वार में नहीं घुसेगा भारत। 2024 से खराब होगा 25, 25 से खराब होगा 26, इस प्रकार से लेके 2031 तक खराब होता जाएगा। बैड वर्ष वर्ष होता जाएगा, और भक्तों को भी दिखने लगेगा, भक्तों को कष्ट होने लगेगा, और कल की भगवान का नाम प्रचार होने लगेगा। अभी आपसे बात हुई थी कल की मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो बताइए, मूवी निकल गई 550 करोड़ रुपए की कल की के ऊपर, इतनी ज्यादा हिट हुई कि लोग उसका पार्ट सेकंड मांग रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब पार्ट कल की ले सेकंड आ रहा है। जाते मैं हैं। कल की गई थी देखने के लिए भैया। हाँ। मुझे सबसे खराब रोल उसके हीरो का ही लगा। मुझे लगा क्यों अच्छा, इसको लेके प्रभास आए। को ये। सबसे अच्छा। अच्छा अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण का अच्छा लगा, बट हम्म। प्रभास को मतलब ओवर दिखा दिया है, और उसमें उसकी एक जबरदस्ती की हीरोइन भी घुसा दिया। हो सकता है अगले उसमें अच्छा हो, क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार कर्ण जो है वो पहले जो असुर कली होगा उसके सपोर्ट में होंगे, राइट? एंड बाद में वो फिर कल्कि जी के सपोर्ट में जाएंगे, ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा तो तो भविष्य पुराण में नहीं है। ये कुछ कहानी तो लोग अपने से बना के बैठे हैं, ऐसा नहीं अच्छा है। अच्छा। उल्टा अश्वत्थामा के बारे में लिखा गया है कि अगर मालिका को छोड़ दें तो भविष्य पुराण में भी अश्वत्थामा के बारे में लिखा गया है। और ये हम्म अश्वत्थामा आगे चल के अगले कल्प में, यानी अगले अभी मनवंतर जो चल रहा है ना, वैवस्वत मनु का अगला जो मनवंतर रहेगा उसमें सप्त ऋषि में गिने जाएंगे। अभी सप्तऋषि। सात ऋषि हाँ सप्त ऋषि में अश्वत्थामा गिने जाएंगे, ये भविष्य पुराण में लिखा है बात। हाँ पुराने शास्त्रों में लिखा है, बहुत से शास्त्रों में। और अश्वत्थामा को भी लोग जो बोलते हैं चिरंजीवी है तो नहीं मरेंगे, तो चिरंजीवी और अमर में जमीन आसमान का फर्क है। और हाँ। इनको 3000
वर्षों का श्राप मिला था कि भटकेंगे, उसके बाद इनका 3000 वर्ष को श्राप समाप्त हो गया हम्म और कलयुग भी समाप्त हो गया। कलयुग का नहीं था ना, युग के अंत तक तुम भोगोगे। कलयुग हम्म। समाप्त हो गया, लोग उसको मान नहीं रहे हैं और इसको नहीं, विनाश देखते देखते मान मानेंगे। इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि सतयुग वाला आचरण नहीं दिख रहा है ना। मतलब हम तो देख रहे हैं, अगर ये सतयुग आ गया है तो पाप तो बढ़ते ही जा रहा है। आप देखिए, हत्याएं तो बढ़ती ही जा रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हत्याएं तो बढ़ रही है, मैं पाप भी बढ़, एग्री, इस चीज से एग्री कर रहा हूँ। आप समझिए एक प्रकार से ट्रांजिशन हो रहा है, एक युग जा रहा है और एक सतयुग आ रहा है। आप समझिए कलयुग इतना बड़ा है, सतयुग का इतना अभी ये है, ये हम्म पूरी तरीके से प्रवेश नहीं किया है और जैसे ही ये जाएगा ना इधर, हम्म वैसे वैसे पाप, मलिका में लिखा है दिनू दिना है भाई पातक भारी, पातक यानी पाप, दिन ब दिन एक से एक पाप होंगे और एक से एक आविष्कार होंगे और एक से एक भक्तों का उदय होगा। मैं आपको बताता हूँ सतयुग क्यों नहीं, जैसे मैं आप अभी बात कर रहे हैं इंटरनेट में, यही सतयुग है कि हम लोग दूर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये ईज ऑफ लिविंग हो गया। हम्म महिलाओं को बोलने की आजादी है, महिलाओं को जॉब करने की आजादी है, महिलाओं को कपड़ा पहनने की आजादी है। जो इसके पहले मैं बात किया था महिलाओं के साथ क्या हुआ था, आप भी जानते इतिहास में क्या हुआ। नहीं। इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई कानून में। पहले जो दरोगा होता था वही जो बोल दिया वही जज है, पहले गांव में दरोगा है वही बोल दिया वही जज है। हम्म पति पत्नी को मार दिया, गैस सिलेंडर लीक हो गया, उसके बाद उसका कोई रिपोर्ट नहीं लिखा। आज के डेट में हर चीजें, मैं तो बोल रहा हूँ उल्टा महिलाओं को ज्यादा ही मिल गया अधिकार। हम्म। महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, बच्चों को प्रोटेक्शन, आप लोग अमेरिका में जहां भी रहते हो वहां पर बच्चों के लिए स्पेशल कानून हो हाँ, गए। चाइल्ड आप पेरेंट्स वेलफेयर होकर वैसे भी हो गए। बच्चों को कष्ट नहीं दे सकते, है ना। हम्म आप लोग को इंटरनेट का अधिकार मिला होगा, हमारे अभी भारत में इंटरनेट का अधिकार नहीं आया है। इंटरनेट सबको मिलना चाहिए और घर में आपका गैस पहुंचा के दे रहे हैं सारी चीजें। तो आपको प्रचंड गर्मी में भी अगर आपके पास पैसा है तो एसी लगा लो, ठंडी मिलेगी। ये सब चीजें पहले के राजा को लोग का, मैं टॉयलेट देखा था राजस्थान में गया था हाँ। मैं बोला इतनी चीजें जान गए कि कोहिनूर को तोड़े कैसे, लेकिन टॉयलेट बनाना नहीं सीखे थे लोग। तो आज के डेट में 5 या 10 कितने सुंदर सुंदर वेस्टर्न कमोड्स आ रहे हैं, सारी चीजें। हमारे गांव की बात ले ले, कोई बीमार होता था उसको अगर हैजा भी हो गया ना तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर जाता था। आज के डेट में 10 मिनट में वो गाड़ी से पहुंच जाएगा, नहीं तो एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। आदमी के मेडिकेशन इतनी ज्यादा हो गई है ना कि आदमी के बचने का, जिसको बोलते हैं मोर्टालिटी रेट, पूरा गिर गया। जी। और अब लोग पैदा कम हो रहे हैं, उसके बाद भी जनसंख्या बढ़ रही। मैं तो देखा हूँ 1990 के बाद, जब जब हम लोग का अब जब जनसंख्या जनरेशन आया कहाँ ना, बढ़ी है वो तो पता ही है ना। जनसंख्या अरे विस्फोट हिंदू में विश्व भी बढ़ रही है, हिंदू में भी बढ़ रही है। यूनाइटेड किंगडम का आप प्रेडिक्शन बताइए। हमारे आसपास के यूनाइट लोगों को भी आप बताइए क्या स्थिति है। देखिए मालिका में लिखा है कि 13 टोपिया लोग मिलकर आक्रमण करेंगे भारत में हम्म और उसी समय यूनाइटेड किंगडम जो है वो अमेरिका, हम्म ब्रिटेन, हम्म तुर्की, ईरान, ये सब हम्म उसको, पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र आभर जोगाई देवे, ये कथा निश्चित कहना। यानी तुर्की, ईरान, ब्रिटेन, जो ब्रिटेन अभी ऋषि सुनक हमको अपना लगता था ना, नहीं तो ये सब लोग मिलकर। ऋषि सुनक को हटाए भी तो इसीलिए, ऋषि सुनक ने इलीगल इमिग्रेशन पे रोक लगा दिया था। मतलब अच्छा बाहर से अब किसी को आने ही नहीं दे रहा था। वो मुल्लों को रुआंडा में रोक के और वहीं से भेज दे रहा था वापस। वो आने ही अच्छा नहीं दे रहा था। अब ये जो नया है ना स्ट्रेमर, इसने अलाउ कर दिया। इसने बोला कि ठीक है, आने दो इमिग्रेंट्स को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक है ना। जैसे अच्छा, हमारे लेबर राहुल पार्टी गांधी, वाले। वैसे यहाँ का स्ट्रेमर है। अच्छा, तो हम्म यूके के बारे में यही लिखा है ना कि अगर इसको ब्रिटेन माने हम लोग ना तो हमारे विरोध में, भारत के विरोध में लड़ाई करेगा। इवन नेपाल जो हमको सगा मानते हैं, नेपाल का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है क्योंकि भारत रक्षा कर रहा है, नेपाल भी हमारे विरोध में हो जाएगा। चाइना की वजह से होगा मेरे ख्याल से। चाइना इससे उसको भी हमारी बहुत मित्रता चल रही, क्या नाम है, इजराइल। हाँ इजराइल के बारे में लिखा है, इजराइल या तो ध्वंस हो जाएगा और या तो जिसको बोलते हैं अधमरा हो जाएगा, हमारे सपोर्ट नहीं कर पाएगा और अमेरिका के एहसानों तले इतना दब जाएगा ना कि वो स्टेटमेंट भी नहीं दे पाएगा कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये मालिका बोलती है। और क्या लिखा है कि भारत में जब पूरा विनाश हो जाएगा तो स्वयं महाप्रभु कल्कि कुछ बड़े बड़े दुष्ट जो बचे रहेंगे उसको मारने गरुड़ के ऊपर चढ़ के विलायत जाएंगे और वहां कई दुष्टों को मारेंगे। और श्वेत तुलसी, एक सफेद तुलसी है, कोहिनूर हीरा, उसमें कौस्तुभ मणि लिखा है और कॉस्टिंग मनी। मयूर सिंहासन, हम्म ये 3 चीज लेके आएंगे। मालिका में क्या लिखा है, गरुण पृष्ठ रे बसी बिलात को जीबे से ब्रह्म राशि जाई पुला से ही आड़िबे श्वेत तुलसी। या जो गरुण के पृष्ठ में, पीठ में बैठ के ब्रह्म राशि, वही महाप्रभु कल्कि जी, बिलात को जीबे, बिलायत बोल रहे हैं उसको, और वहां से क्या लाएंगे, श्वेत तुलसी, मयूर जे सिंहासन, कौस्तुभ मरी करी धारण लो जाई पुला, प्रभु आशिबे से नारायण।
यानी मयूर सिंहासन और कौस्तुभ मणि को हाथ में धारण करके प्रभु ले आएंगे भारत में। कौस्तुभ मणि के बारे में हमारा अनुमान है कि वो कोहिनूर हीरा है, क्योंकि जगत जब पंजाब सिख एक राजा थे, राजा राणा रणजीत सिंह जी, उसको लाके जगन्नाथ जी टेम्पल में उनको दान कर दिए थे। फिर वहां से अंग्रेज लोग उठा के ले गए, अंग्रेज लोग उठा के ले वो गए, तो फिर उसको 3 टुकड़ा कर दिया। वरदान था। मैं उसका स्टोरी पढ़ रही थी कि एक भक्त को वरदान मिला था और वो भारत में ही था, और जी, वो काफी बड़े साइज का, मतलब एक पूरी मुट्ठी में आए उतना बड़ा कोहिनूर था। और ये जो सबसे नादिर शाह बड़ा। लेके गया, उसको बोला वो टर्की से किसी को या स्पेन से किसी को बुलाया था कि इसको और अच्छे से तराशो। उसने उस हीरे को तोड़ तोड़ के आधा कर दिया जितना बड़ा वो था उसका। सही और तो सही। हाँ, और उसके बाद फिर वापस उसको रंजीत सिंह ने हासिल किया, और फिर रंजीत सिंह से विक्टोरिया ने ले लिया, और फिर वापस हमारे पास आएगा, आ ही रहा है एक धीरे धीरे। कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि ये जो कोहिनूर जिसके पास भी रहा सबके लिए अमंगल हुआ। स्त्री नादिर शाह की हत्या के कर दी लिए, गई कोहिनूर, है स्त्री ना? के लिए, स्त्री स्त्री के की। लिए मंगलकारी है। उसके साथ अच्छा। ये मान्यता है कि अगर वो राजा अपनी रानी को पहनाए तो उसके लिए मंगलकारी है। आपने देखा हमारा ये जो चार्ल्स था, उसने हम्म मुकुट नहीं पहना था, लेकिन कहा ये हम्म, गया कि यहाँ के बहुत सारे सेलिब्रिटी और बहुत सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि तुम भारत से लेकर आए हो, ये भारत का है, ये हम्म, हमारा नहीं है, तुम अपने क्राउन पे कैसे पहन सकते हो। उसने नहीं पहना था, कोहिनूर नहीं अच्छा। लगाया था। बट मे भी कारण यही होगा कि जितने भी राजा इनके जो भी अगर आप देखें मेल किंग, वो पहनते सबको हैं कष्ट और हुआ, उनका खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाता पूरा है। विनाश हो जाता है। विक्टोरिया नादिर के शाह की हत्या बाद, कर दी गई। हाँ, विक्टोरिया के बाद 2 बार मेल राजा बने ना, 2 बार मेल राजा अच्छा, बने, 3 बार, और तीनों खत्म हो गए। उन्होंने नहीं किया। तीनों खत्म हो गए, अच्छा। मतलब किसी का 4 साल चला, कोई 5 साल चला, किसी ने राजपाट बीच में छोड़ दिया क्योंकि उसको किसी विडो से शादी करनी थी। और उसके अच्छा। बाद देखा जाए तो विक्टोरिया के बाद किसने उसको अच्छे से ढोया है राज किया, एलिजाबेथ ने। अच्छा, और चार्ल्स, रानी। हाँ, रानी जो अभी मरी है लास्ट टू लास्ट ईयर। जी और जी अभी जब जी। उसका बेटा जो है, तो वो तो नाम का राजा है अभी। देखिए, अब देखिए, आप इतिहास जानते तो आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग को विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। हम्म। जो नहीं जान रहा है वो कौस्तुभ मणि क्या है, ये क्या है, और ऐसा क्या चीज जिसको खाने से भूख नहीं लगेगी। विज्ञान तो ऐसा कोई गोली इजाद नहीं कि हमारे शास्त्रों में कल्प के बारे में लिखा है हम्म। गया। और कई लोग पूछते हैं कि जो विदेश में जो जाएंगे, तो विदेश में भगवान जाएंगे तो वहां के भक्तों का क्या होगा, लिफ्ट तो मालिका में लिखा है कि ले लेंगे सही उनसे, मानन को। गरुड़ हाँ, पे लिफ्ट दे दीजिए, बोलेंगे लिफ्ट गरुड़ पे लिफ्ट दे दे देंगे दीजिए जी। लिफ्ट दे देना चाहिए उनको, लेकिन मालिका में क्या लिखा है कि सही मानन को सही राज्य समर्प आसिबे नंद आत्मज रोजाई कुल तू ही हिंसा असत्य को त्यज। यानी सही मानन को सही राज्य, उनको वही राज्य समर्प आसिबे नंद आत्मज, नंद के पुत्र यानी कृष्ण जी हम्म। दे आएंगे। जैसे आपके विलायत जब जाएंगे तो वहां पर जीतेंगे तो वहां के भक्तों को राजा बना देगा। मालिका में लिखा है इस प्रकार पूरे विश्व में भारत, पूरे विश्व में प्रभु कल की 1 लाख भक्तों को राजा बनाएंगे, और ये अरे पूरा वाह, जम्मू फिर से भारत खंड हो जाए, 1 लाख अरे भक्तों वाह, को। ये तो और बहुत बहुत अच्छी बात है। और भारत में भी अभी 28 राज्य हैं। कितने अभी राज्य हैं? 28 राज्य से भी ज्यादा राज्य हो जाएगा भारत में, और खंड खंड होकर तोड़ दिया जाएगा, और सब अच्छा। में भारत को में राजा बना दिए जाएंगे। और जो अभी जो त्रिसंध्या जो भक्ति कर रहे हैं ना, वही राजा बनेंगे। जैसे हम लोग अभी क्या सोचते हैं कि इस जन्म में हम पिछले जन्म में क्या किए थे कि दुख पा रहे हैं, पिछले जन्म में पुण्य नहीं किए थे दुख पा रहे हैं। तो हम्म। अभी हम जीवित हैं, इस जन्म में हम बता रहे हैं कि त्रिसंध्या करो, माधव नाम जप करो, भागवत महापुराण पढ़ो, धर्म करो, दान करो। तो अभी जीते जी जो हम करेंगे तो अगले जन्म में या फिर अगले युग में वही डिसाइड करेगा। तो वही लोग राजा बनेंगे जो प्रभु के कॉन्फिडेंट होंगे ना, वही लोग राजा बनेंगे आगे चल के। जो प्रभु के अंग संग रहेंगे वही लोग राजा बनेंगे, जिन उसमें जो लोगों का भक्त हो। पुनर्जन्म हुआ है महाभारत के बाद से, जो लोग पुनर्जन्म लेके आए हैं और जो विदेशों में हैं, उनको वो वहां का राजपाट सौंपेंगे। सौंप दिया जाएगा। जैसे अश्वत्थामा आपको बता रहे हैं कि जर्मनी में है, और क्या नाम है, भीम का जो पुत्र है क्या बर्बरीक जी हैं, ये सब लोग जापान में जन्म लिए हैं। अमेरिका में अभिमन्यु जन्म लिया है। तो ये लोग तो पहले आके लड़ेंगे, यूके में कौन और ये जन्म लोग लिया है? भारत में है। यूके में हाँ, कौन जन्म लिया है? यूके में कौन जन्म लिया है? यूके इंग्लैंड में? में यूके में धृतराष्ट्र जन्म लिया है, सुनाई दिया, धृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता, ये लिखा है नहीं, पिछले मालिका में। जन्म में दुर्योधन धृतराष्ट्र तो नहीं थी। नहीं, धृतराष्ट्र जन्म लिया है। इस समय अच्छा काम है, दुर्योधन मुस्लिम कुल में जन्म लिया है, लेकिन इस समय भगवान का साथ देगा लड़ाई में, मालिका में लिखा है। लेकिन लेकिन जो दुर्योधन को तो कहा जाता है कि जो कली है, वो दुर्योधन ही है एक्चुअली। पिछले बार
पिछले बार का कली का एक प्रारूप था कि आने वाले युग में जितने भी लीला हुई, जब द्वापर युग में जो लीला हुई ना त्रेता युग में, वो अगले युग की छवि थी कि आगे चल के ये ऐसी ऐसी चीजें होंगी। जो द्वापर युग में जो अंतिम में लीला हुई, भाइयों में लड़ाई हुई, ये कलयुग की छवि थी। अभी यहाँ पर जो ये होगा ये सतयुग की छवि होगा यहाँ पर। और जो भारत के जो मैं बताया कि अभिमन्यु, धृतराष्ट्र, धृष्टद्युम्न, बर्बरीक, बिलाल सेन, खाटू श्याम, जितने भी विदेश में भक्त हैं वो तो उड़ीसा में आ जाएंगे, मुख्य भक्त उड़ीसा में आएंगे क्योंकि प्रभु के साथ रहना है उनको। बाकी जो वहां के भक्त हैं, जो वहां के देह में जन्म लिए हैं, जो रहना चाहते हैं, वो वहीं क्योंकि अखंड भारत हो जाएगा, उसका नाम रहेगा जम्बू द्वीप रहेगा, भारत नाम हो जाएगा पूरे। तो अगर इस बात को छोड़े भी तो बहुत अच्छे लोग बोलते हैं ना, आने वाले समय में आप लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हो, तो बहुत से पॉजिटिव अगर जिंदा रहेंगे तो हम लोग देखेंगे। ये वही मैं तो बोल रहा हूँ विनाश ये देख के भी वही भक्त चीज खुश हो होंगे। गया, ये वही चीज हो गया कि अगर मैं कुछ हिस्ट्री का मुस्लिम से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूं और बताऊं कि भाई देखो आज भी उनकी सोच वही है, वो आज भी वही चीज चाहते हैं जो 1000 साल पहले चाहते थे, तो लोग कहेंगे क्या कि ओ हिंदू मुस्लिम करे, हिंदू मुस्लिम करे। भाई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, जो नहीं किया गया है वो करके आपको अवेयर कर रही हूँ। मेरा उसमें क्या फायदा है, नुकसान ही है। इतने सारे लोग हेट करते हैं। हाँ, हाँ। हम्म और अभी मैं ये इसके बारे में बताना चाह रहा था, क्या नाम है, जो रत्न भंडार जो खुला है, रत्न भंडार जब खुला, चार द्वार पहले तो खुला है जो कभी नहीं खुला था। हम्म चार द्वार का खुलना लोग बोलते थे सरकार नहीं खोल रही, सरकार के हाथ में नहीं था, ये किसके हाथ में था, महाप्रभु कल्कि के हाथ में। अच्छा। मालिका में लिखा है चार द्वार जब खुलेगा तभी रत्न कपाट खुलेगा, 1976 से अभी तक नहीं खुला था। अभी खुलने मालिका वाला में है, लिखा है खुल चुका, खुल चुका, अभी दो ओके। तीन स्टेप, हाँ खुल चुका, अभी उसका ऑडिटिंग होना बाकी है। हम्म मालिका में लिखा है कि भगत माने ते असकत होई, पूर्वे चाहू थी बे बाट, हम्म जेऊ दिन चार द्वारा खोलिब, फिटिब रत्न कपाट। ये पट्टा मड़ान ग्रंथ में शिशुनंद दास जी लिखे हैं कि भक्त लोग आस लगाए रहेंगे और जिस दिन चार द्वार खुलेगा, चार द्वार नहीं खुला था, उसी दिन फिटिब रत्न कपाट, उसी दिन रत्न कपाट खुल जाएगा। वो खोल दिया जा चुका है, उसकी अभी टैली चल रही है। क्या नाम है, बीजेपी सरकार, कायदे से बोले तो बीजेपी सरकार इसी के ऊपर चुनाव जीती है कि मैं आते चार द्वार खोल दूंगा, मैं आते ही रत्न कपाट को वो कर दूंगा। पद्मनाभ जानते हैं, दक्षिण भारत में एक मगर था, मगरमच्छ शाकाहारी था, हाँ 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 पद्मनाभ मंदिर हाँ। सुने, बाबी बाबी कुछ ऐसे नाम था बावड़े, उसका। हाँ, बबिया, बाबिया, बबिया या या बाबी, बाबिया, ऐसा हाँ कुछ बाबिया। है। उसके बारे में व्यूअर्स को बता दीजिएगा अगर आप जानते हैं, फिर मैं बताता हूँ मालिका में क्या लिखा है। ऐसा आने वाला इवेंट होने वाला है यही भारत में, हम्म उसके बारे में क्या जानती है, बबिया के बारे में बताइए तो। बाबिया के बारे में तो मैं यही जानती हूँ, 70 ईयर्स का हो गया था, वो सिर्फ मंदिर का प्रसाद खाता था और वहां पे रहता था। वो काफी, शाकाहारी था। हाँ बिल्कुल शाकाहारी था, सुबह शाम सिर्फ मंदिर का प्रसाद ही खाता था। और कोई अगर उसके पास जाता भी था, कभी किसी को हार्म नहीं करता था, कभी किसी हाँ को काटता वाटता नहीं था। लोग जाके उसकी पूजा करते थे, उसको हाथ से सहलाते वहलाते थे, तो मैंने वीडियोस देखा है जी उससे। जी 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 जी। हाँ, और अभी जब उसका डेथ हुआ तो उसका पूरे विधि विधान अंतिम से मंत्रोच्चारण के साथ संस्कार अंतिम किया संस्कार गया, था। जी जी। मालिका में लिखा है चित्तल माछ, चित्तल माछ यानी चित्तल एक माछ बहुत बड़ी रहेगी मछली, और बौड़ा कुंभीर, जैसे उसका नाम बबिया था उसका बौड़ा नाम रहेगा, कुंभीर उड़िया में बोलते हैं मगरमच्छ को। अच्छा। ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसमें लिखा है कि कौन से डैम में है, ये लोग आएंगे और माता शारदा मैया, जब आप उड़ीसा आएंगे जानेंगे कल की भगवान ने माता शारदा जी हैं, बिमला जी हैं, बिरजा मैया जिनका टाक सुनाई देगा। मालिका में लिखा है चित्तर माचर कंटाल बौड़ बौरा कुंभिल हाड़, बिरजा मंडल कपाट बलिब आशी लणी से ही बेड़। यानी चित्तल माछ एक आएगी बहुत बड़ा, जब सुनामी आएगा ना तो डैम टूटेगा तो उससे वास आउट होकर एक बहुत बड़ी बेल आएगी, उसका नाम है चित्तल माछ, मालिका में लिखा है। और अच्छा। बौड़ा नाम का कुंभीर आएगा, इतना बड़ा हमको जाइंट मगरमच्छ दिखेगा ना जो इतिहास में नहीं देखे हैं। जैसा जियोग्राफी भी पता लगा है कि उस समय डायनासोर के समय इतने बड़े मगरमच्छ होते थे ना कि डायनासोर को खींच लेते पानी में। आप लोग नेट में सर्च कीजिएगा अरे तो ये अभी आएगा। अभी कल परसों का भी एक न्यूज है कि जैसे हम लोग मानते थे कि मैक्लोडोन एक बड़ी व्हेल होती थी, मछली, हाँ जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी। जी और अभी कुछ दिन पहले बरमूडा ट्रायंगल के कुछ ऐसे जगह पे लोग गए हैं जहां पहले कभी ह्यूमन नहीं गए थे। वहां पे उन्होंने मैग्लोडोन देखा कि वो है, एग्जिस्ट करता है। तो मतलब जहां पे ह्यूमंस का नहीं है एग्जिस्टेंस, वहां पे वो चीजें जो एक्सटिंक्ट कर गई थी वो भी हैं। और इवन कहा जाता है कि एक वीडियो ही देख रही थी, यूट्यूब पे ही था, किसी फॉरेन पैलेंटोलॉजिस्ट का, तो वो कह रहा था कि अमेज़न के जंगल में उनको, जहां पे उनकी सैटेलाइट्स फेल हो जाती है, वो नहीं देख पाते हैं और वो लोग नहीं जा सकते हैं, तो वहां पे उन्होंने कोशिश किया, तो बोलते हैं कि हमको वहां पे डायनासोर्स का ट्रेस मिला है।
कि अच्छा। मतलब ये भी संभावना है कि कुछ डायनासोर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये भी था कि शंग्रीला में भी उन्होंने जितने एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं हम्म। उनको वहां पे हर स्पीसीज का एक एनिमल रखा हुआ है कि आफ्टर प्रलय वापस से जीवन शुरू करने के लिए वो शंग्रीला में वो लोग सेफ रहेंगे, ताकि फिर से जीवन की यहाँ तक कि शुरुआत ना की जा सके। बड़े बड़े लोग जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के लेवल के वैज्ञानिक एक्टर्स, बड़े बड़े लोग का लाश रखा गया है कि इनको अगर आगे टेक्नोलॉजी विकसित हुई तो उनको पुनर्जीवित कर लिया जाएगा। नेट में आप लोग सर्च कीजिएगा, लैब में लोगों की लाश रखी गई है। तो उसमें बताया गया कि जब आएगा वो बौड़ा कुंभीर जब आएगा ना, तो माता शारदा शारदा मैया का पीठ है, वहां उनकी दर्शन करेगा, वहीं प्राण त्याग देगा। उसके हड्डी से बहुत बड़ा एक दरवाजा बनेगा, मालिका में लिखा है। और बहुत कुछ लिखा है कि पिछले जन्म में से बेड़े चित्तल माछ बाहर हुई है, एक मुहूर्त है उस समय वो लोग निकलेंगे, सारी चीजें लिखाई है। तो हम्म जैसे द्वापर युग में जो रूसिया था, रूसिया जिसको रूस देश बोल रहे हैं ना, हम्म द्वापर युग में ऋषि थे, उन्होंने बोला कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ 7 दिन। तो हम्म प्रभु बोले अभी का पूरा टाइम स्लॉट बिजी है, अभी अपॉइंटमेंट नहीं है, कलयुग में मैं आपको समय दूंगा और आप मेरा हाँ आके पूजा करना और उसके बाद तुमको मोक्ष मिल जाएगा। मालिका में लिखा है कि जब तेरा मुस्लिम कंट्री अटैक करेगी ना, तो उस समय कोई हमारा साथ नहीं देगा। वो और सब जितने बड़े बड़े मित्र हैं, जैसे अमेरिका, एक इसके पहले भी अटैक हुआ था तो अमेरिका क्या किया था, अपना पनडुब्बी ला रहा था कि कोई अटैक करे उसके पहले मैं अटैक करके भारत को ले लूं। तो इस टाइप के लोग, अमेरिका तो पूरा परमाणु फेंक देगा, मालिका में लिखा है हमारे ऊपर पूरे परमाणु फेंक देगा। तो मालिका में लिखा है कि यही देखी ऋषिया आसी होई बठिया भारत समर क्षेत्र एकुटिया। एकुटिया माने अकेले। मालिका में लिखा है कि जब कोई नहीं करेगा ना, जब मद्रास दिल्ली मुंबई सब जगह बम गिरे जा चुके होंगे त्राही त्राही, उस समय अमेरिका केवल केवल रशिया देख के ना भारत में आएगा और भारत में शासन ले लेगा। और 7 दिन जो पुरी है, पुरी से जगन्नाथ जी को हटा के छतिया वट 300 साल पहले एक मंदिर बनी है, मालिका के अनुसार उसी मंदिर में जगन्नाथ जी जाएंगे और वहां 7 दिन रसिया पूजा करेगा और उसको मोक्ष मिल जाएगा वहीं से। हाँ, इसके बारे में कभी ना एक लाइव भी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। छतिया एक जगह है, जैसे पुरी है ना, पुरी पुरी से 125 किलोमीटर दूर छतिया जगह है। छतिया में एक कल्की जी का मंदिर बना है, उसमें कृष्ण बलराम जी है, उसके अंदर फोटो अलाउड नहीं है। और वहां के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आके तो एक जगह स्थान उनके लिए रखे, रोज पूजा होती है उस जगह की, कि यहाँ जगन्नाथ जी को लाया जाएगा। ये बात मैं आज के 15 साल पहले पुरी में गया था तो मैं पता चली थी, मालिका नहीं जानते थे हम। अब जब मैं मालिका पढ़ा तो मालिका में लिखा गया है नीलगिरी ठहरे जीबे जनार्द छतिया होइबे पुरी। यानी जो पुरी में जब पानी इतना आ जाएगा, 22 से सीढ़ी में खेलेगा ना, तो उसमें उठा के उनको छतिया ले जाएगा। और वहां के पुजारी शुरू से बोलते हैं कि जगन्नाथ जी आएंगे। हम लोग पूछते हैं क्यों आएंगे, बोलते नहीं आएंगे, मालिका नहीं बताते थे, बोलते हैं हम शास्त्रों में लिखा है कि आएंगे। मतलब मे बी तो उनको भी उस नहीं पता समय होगा, वो उनको पुरखों से अपने हो सुनते आ सकता रहे हैं। नहीं पता, उन हाँ लोग पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ, अब आप अगर आपको समय बताता हूँ। हम्म मैं गया था 2012 में पुरी। हम्म रथ यात्रा उस समय चल रही थी, रथ यात्रा एक दिन बाद होनी थी। हम्म तो एक बैरिकेड्स बनाए थे वहां, रशियंस फीमेल लड़कियां हम्म और पूरे इंडियन अटायर में थी और नृत्य उत्य सब कर रही थी। तो मैं उनके पास गया, मैं बोला भैया आप लोग दर्शन वर्शन कर लिए, यानी इंग्लिश में बात कर सकते थे वो लोग। तो बोलते हाँ दर्शन तो नहीं किए। मैं बोला क्यों, बोलते हमको अलाउड नहीं है। मैं बोला क्या हो गया। उस समय हमको नहीं पता था कि वहां जैसे नॉन हिंदू अलाउड नहीं है वहां पर। हाँ विदेशी छोड़ दो, हिंदू भी नहीं है ना तो पूरी नहीं घुस सकते। तो मैं बोला क्या हो गया, तो बोलते हैं कि मेरे रो के बेचारे बता रही थी कि वो जो अंदर बैठे हैं, क्या एक सामने भी ना जगन्नाथ जी का एक छोटा सा सामने, उसको कोई भी देख सकता है। तो बोले जो अंदर वो बैठे हैं मेरे जगन्नाथ प्रभु, वो उनको तुम्हारे पंडा लोग ये बताते हैं कि एक दिन उनको हम लोग चोरी कर लेंगे। ऐसा वो रशियंस महिला बोल रही थी। तो मैं फिर पता किया तो बोले बोले हाँ ऐसा लिखा है हमारे शास्त्रों में, उड़िया ग्रंथों में, कि आगे चल के विदेशी लोग ले जाएंगे, तब से लिखा है। इवन ना इंदिरा गांधी गई थी, इंदिरा गांधी को वहां नहीं हाँ, वो तो मुझे घुसने पता दिया। है। हाँ, वो तो मुझे पता है, इंदिरा गांधी। मालिका में लिखा है, मालिका में पढ़ा, मैं दिमाग घूम गया कि रेलर बसाई दारुम को नेबे छतिया ग्राम को जाना, बैरी स्टेशन इंजन भांगी जीबे जगन्नाथ होबे शून्य। यानी रूस जब आएगा ना तो एक ट्रेन, एक पागल इंजन, उसके बारे में कभी बताऊंगा। सियालता में एक ब्रास ट्रेन खड़ी है बिना इंजन के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, वो अपने आप चलने लगेगी। और वहीं अच्छा, पर रूस और ऐसी कोई अपने आप ट्रेन है? चलने लगेगी। ऐसी कोई ट्रेन है? ऐसी ट्रेन है, हमने पता किया था ये ट्रेन है। ओ माय और गॉड। सन 1800 से खड़ी है वहां। पूरा मैं बता रहा हूँ ना, मैं इतना ज्यादा तर्क करता था मालिका में, रिसर्च में बिल्कुल नहीं मानता था। जब ये चीजें अनफोल्ड होती चली गई, ये भी सत्य वो भी सत्य, तो वो रेल ट्रेन है, उसको मालिका में लिखा कि पागला इंजन है। मालिका में लिखा पागला इंजन ही। तो उसको हम लोग समझ में आया कि पागल इंजन एक ब्रास की इंजन है ना हाँ हाँ वो हाँ ब्रास की इंजन जब सियालदह है, पाकिस्तान एक जगह है
कलकत्ता में वहां सियालदह में यज्ञ अच्युतानंद दास जी करेंगे इस जन्म में जो लिए हैं, हम्म। तो वो जो पागल इंजन अपने आप दौड़ेगा। बेल्लूर मठ है वहां पर शायद विवेकानंद जी हाँ का, हाँ वहां से चलेगा। हाँ। बेल्लूर मठ ठारे इंजन हुई छुआ, वहां से इंजन चलेगा। और एक बैरी स्टेशन है पुरी के पास, वहां जाके खराब हो जाएगा। उसके 3 कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि हनुमान जी गदा फेंकेंगे, एक जगह लिखा है अर्जुन बाण मारेगा, एक जगह लिखा है भूरी सलवार रोक देगा। मालिका में क्या लिखा है, रेल अरे बसाई दारुम को नेबे, जो जगन्नाथ जी का लकड़ी का है ना जो बना विग्रह, उसको दारू मूर्ति बोलते हैं। छतिया ग्राम को जाना, छतिया को ले जाएगा वो। और बैरी स्टेशन इंजन भांगी जीवे जगन्नाथ है सुन। अब सियालदह से सीधे बैरी स्टेशन के लिए पटरी है डायरेक्ट। अब समझिए ये अभी का समय, अभी क्यों बना, इसके पहले नहीं था। तो वहां पर जब होगा ना तो उसको क्या करेंगे, उस समय त्रिजटा का आखिरी वंशज, इसको त्रिजटा का वंश कौन है मैं आपको बोलूंगा, जिसको आप बेवकूफ बताते हैं, जिसको आप विपक्ष में बोलते हैं ना, उसको त्रिजटा का आखिरी वंश बोला गया है। मालिक, हाँ, सीरियसली। समझ में। तो वो समझ गई। रूस के सैनिकों के साथ मिलके जगन्नाथ जी के विग्रह को ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चमत्कार होगा कि जगन्नाथ है बे शून्य, जगन्नाथ जी शून्य होकर छतिया में प्रकट हो जाएंगे। उसके पहले भक्तों में छीना झपटी मचेगी, भक्तों और उनके सैनिकों में। और एक जगह है झाड़ेश्वर, वही बैरी स्टेशन, आप सर्च करना, ये सब मेरा जो मैं बोलो रजिस्टर करते जाइए। एक झाड़ेश्वर महादेव है करके एक मंदिर है शिव जी का, वहां पूजा होती है शिव जी की, वहां नमक नहीं चढ़ाया जाता। और मालिका में लिखा है जिस समय छीना झपटी होगा वो 1 दिन के लिए वहां रखा जाएगा, 1 मुहूर्त के लिए। और वहां पर उस समय वो शिव जी झाड़ेश्वर महादेव का नाम हो जाएगा लोकनाथ, और उसी समय से उनको नमक चढ़ने लग जाएगा। इतना मालिका में लिखा है। लेकिन आप त्रिजटा का वंशज जिसको बता रहे हैं, तो मतलब वो किधर से त्रिजटा का वंशज है, इटली से है या इंडिया से है? मतलब कौन सा? इंडिया में है वो। नहीं 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 नहीं, मतलब माँ, अब आप समझ जाइए कि एक तो, क्योंकि उनकी इनको उनके तो कहा उनके जाता है। वंश में, नहीं नहीं। उनके वंश में एक महिला होगी जिसके समान कोई नहीं रहेगा। ब्राह्मण रसुता से त जवन पनिता, साधव रे बहु होई हेबे जग जीता। उसके वंश में एक ऐसी महिला रहेगी जो भारत पे राज्य करेगी कई वर्षों तक। ब्राह्मण रसुता, ब्राह्मण की बेटी रहेगी। जवन बनिता, जवन या मुसलमान की पत्नी रहेगी। साधव रे बहु होई, वैश्य की बहू होगी, और होए जग जीता, उससे बड़ा कोई नहीं रहेगा उसके वंश में। और यहाँ पर रिलेट कर लीजिए कौन था उसके वंश में। हाँ हाँ, तो समझ गई। मालिका ने लिखा है त्रिजटा रे वंश मिली दारुम को, रेल रे भेड़ी रे जाई फुला, सर्वे बुद्धि जीवे पासुरी। जब त्रिजटा का वंश जगन्नाथ जी को लेके रेल में घुसेगा ना तो देखने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये सब सीन देख के क्या हो रहा है, मैं पहले सोचता था लोग इनको ट्रोल करते हैं कि क्या कर पाएंगे, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि अब इनके पास पावर वापस लौट रही है। अच्छी बात है। और देश विरोधी अच्छी चीजें बात नहीं होंगी है, आगे चल के। वो तो आगे अभी लिखा है होगी। जितने लोग भी भारत विरोधी है ना, यहाँ पर भारत को अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं नहीं हम ये हैं जो स्वतंत्र अपने राज्य को एक अलग देश बनाना चाहते हैं ना, ये लोग जब विदेश की सेना घुसेगी ना तो सेफ पैसेज देंगे ये लोग कि यहाँ से घुसो, नाम लिखा हुआ है, यहाँ से लोग घुसेंगे, यहाँ के लोग इनको असिस्ट करेंगे कि यहाँ से घुसो, यहाँ पर इनको मारो, यहाँ से इनको मारो, ये यहाँ पर छुपा हुआ है। ये सब लिखा है मालिका में। मुझे बात करते ये सब कल्याण की। सुनते हुए मुझे बड़ा हेल्पलेस फील होता है, लगता है भगवान जी कुछ तो थोड़ा कोई ऐसा पावर दे दो कि रोक सको। भगवान एकदम अंत में आएंगे जिस समय पूरे भक्त लोग रोते रोते हैं, खून के आंसू रोएंगे आसमान के ऊपर देख के, जिसमें नास्तिक भी बोलेगा कि हे कल की आपके 2 शास्त्रों में लिखा है आप आओगे, तब कब आओगे, अब कब आओगे, इतनी चीजें हो चुकी। यानी बहुत सी चीजें होने के बाद आएंगे भगवान। पंडों की हत्या होने के बाद, महिलाओं के साथ बहुत कुछ होने के, यानी बहुत कुछ लिखा हम नहीं बताते। भारत में बहुत अत्याचार होने के बाद प्रभु आएंगे। और जिस समय प्रभु आएंगे भक्तों का सुन के लिखा है कला धड़ा अश्व उपरे प्रभु हेबे बाहर। काले सफेद घोड़े में बैठ के प्रभु आएंगे। उनकी दृष्टि मात्र से 1 लाख यवनों का नाश हो जाएगा उनके देखते ही पहले बार। फिर उसके बाद वो दिल्ली दरबार में जाके 1 लाख भक्तों को मुक्त कराएंगे। उसके बाद वो वहां पर जाएंगे जहां पर कंट्रोवर्शियल बात है, वहां जाके बहुत सी चीजों का, बहुत से बड़े बड़े जो हमारे धर्म संस्थान को पुनरुत्थान करेंगे, रिजरेक्ट करेंगे। बहुत से चीजों को जिनको आज दूसरे रूप में पूजा जाता है वो हमारे भगवान के, वो सबको रिजरेक्ट करेंगे आगे चल मैं समझ गई सब आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये लिखा है। अब बहुत भयंकर युद्ध होगा। अब मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि मनुष्य बोलता है कि हम क्यों जिंदा रहे जब अभी से आप विनाश बताते हो, तो क्यों, तो मैं तो बोल रहा हूँ यही सब देखने के लिए कि हमारा तीर्थ क्षेत्र वापिस आ रहा है। हमारे बड़े बड़े जो आपने अभी बताया कि जो एक्सटिंक्ट जानवर दिख रहे हैं, मालिका में लिखा है कि जब ये सत्युग का प्रभाव से एक्सटिंक्ट जानवर दिखने लगे। एक शेर था जिसके दांत होते थे, आपको पता है, हाँ, शेर सेबर दांत टूथ, होते थे। सेबर टूथ कहते ये हैं। लोग आएंगे, ये लोग दिखने लगेंगे आगे चल के।
आगे चल के बिल्ली यजुर्वेद का छंद पढ़ेगी, बिल्ली है यजुर्वेद का छंद पढ़ेगी, छिपकलियों का आकार कम से कम 6 से 7 गुना बड़ा हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, मगरमच्छ उड़ सकेंगे, ये सब लिखा है। सुनने में आश्चर्य होता है, क्योंकि पुरुष पुत्र प्रसव लिखा था, ये सुनने में आश्चर्य होता था, हो रहा है। और गाय के गर्भ से मनुष्य जन्म लेगा, मनुष्य के गर्भ से पक्षी जन्म लेगा, ये सारी चीजें लिखी थी, सारी चीजें हो रही है। तो ये ऐसा सब भी कहाँ हो चीजें रहा है होंगी। कि गाय के गर्भ से मनुष्य पैदा हो रहा है? मैं आपको फोटो भेजूंगा। सीरियसली बहुत, ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। हो सकता है वो सरवाइव ना कर पाए हो, ये सब पाप के कारण हो रहा है, ऐसी चीजें कर रहे हैं मनुष्य। अब गोकर्ण को आप लोग जानते होंगे, हाँ। गोकर्ण तो वो तो ये होगा, लेकिन इस समय जो लोग दुराचार दुष्कर्म कर रहे हैं जानवरों के साथ में, उसका परिणाम ये हो सकता है, क्योंकि चेहरा मनुष्य जैसा, मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप कहेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है। अच्छा, और एक एक मंदिर का चर्चा आता है, मैंने वो भी न्यूज में देखा था। मैं कोई इंडिया गई थी तो कोई न्यूज चैनल पे दिखा रहा था कि एक कोई मंदिर है जहाँ पे घोड़े की मूर्ति है और घोड़े का साइज बढ़ रहा है। एक जगह नंदी राजस्थान जी जयपुर, का एक जगह नंदी जी का साइज बढ़ रहा है, एक जगह घोड़े का साइज बढ़ रहा है, और इतना बढ़ गया है कि अब वहां पे जैसे कोई पिलर है तो उसको साइड करने का सोच रहे हैं वो लोग। काफी स्पेस ले चुका है। ऐसा कुछ है नहीं नहीं, क्या? घोड़े का घाव है घोड़े का जयपुर कुछ में, पैर में क्रैक है। हाँ, जयपुर में घोड़े के पैर पाव में घाव है। एक विरूपाक्ष जी की मूर्ति है, गले तक थी। अब वो बोले जब मूर्ति पूरी निकल जाएगी तो युग समाप्त हो जाएगा। अब उनकी कमर तक पूरा मूर्ति निकल गई ऊपर से। तो ये सब चीजें हो रही है। महाराष्ट्र में एक मंदिर है शिव जी का, उसका 4 स्तंभ था, गड्ढे में है, नीचे पानी है, 3 स्तंभ टूट गया, बोले चौथा टूट चौथा जाएगा तो टूटना होगा। है। जो हाँ, वो भी मैं देखी हूँ। उसी मठ में एक नरसिंह जी की मूर्ति है, उनके हाथ जो कलाई है यहाँ से टूट चुका है, हाँ। टूट के पतला हो गया। बोले जब कलाई टूट के गिर जाएगी ना तो उस समय कलयुग का अंत हो जाएगा, इस युग का, कोई भी करंट युग का अंत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इस चीज की इंडिकेट कर रही है कि यही अंतिम समय है। पूरे स्वार्थ परस्ता कैपिटलाइजेशन हो गया सारी चीजों का, हर चीजें को, हर सर्विस मिल रही पैसा देने पे। जो चीज पहले पैसा देने पे नहीं होती थी, वो भी चीजें पैसा देने पे हो जा रही। तो ये पूरी तरीके से हुआ है। मनुष्य शाकाहारी हो जाए, व्यभिचार छोड़ दे, सत्य में आए और त्रिसंध्या करे, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े और माधव नाम जप करे, इसी से कल्याण होगा। और बाकी हम तो डिबेट को भी तैयार है, मालिका के ऊपर लेकिन करेंगे जो सार्थक होगा। तो शास्त्रों पर डिबेट, कुछ मले जपना बताएंगे, क्योंकि कोई भी धर्म तो श्रद्धा के ऊपर है। हम भी किसी भी धर्म को अभी लूप होल निकालने लग जाए तो हर धर्मों में लूप होल है, मैक्सिमम लूप होल है। हर धर्म में कुछ न कुछ ऐसी गाथाएं लिखी हैं जिसको क्वेश्चन किया जा सकता है। मुझे तो तो एक उस चीज में हम चीज नहीं समझ में नहीं आता, जो ये लोग मलेक्ष लोग हमारे से आ जाते हैं डिबेट करने। चलो हम एक पल के लिए मान भी ले कि ठीक है, हमारे धर्म में बहुत कुरीतियां थी, लेकिन तुम एक ऐसी चीज को लेकर आ रहे हो, अपने अपने धर्म की कुरीतियों को छिपाने के लिए तुम ऐसी चीज को लेके आ रहे हो जो शायद पास्ट में हुआ था, शायद इतिहास में हुआ था, अब नहीं होता लेकिन पहले हुआ था। तो पहले हुआ जी। था, उससे तुम अपना अब का पाप छुपा लोगे? तुम अभी के टाइम पे जी रहे हो तो अभी से कंपेयर करो ना। आज तो हमारे वही यहाँ, तो। अगर चलो कोई मान लेता है कि ठीक है सती प्रथा होती थी, लोगों को हिंदू लोग जबरदस्ती अपनी बेटियों को जला देते थे, मान लेते हैं अगर कि ऐसा हुआ भी होगा, अब तो नहीं जलाते ना। तो एक तुमको ये तो दिख रहा है ना, इस समाज का हर एक इंसान एक अच्छा रिफॉर्मेशन चाहता है, एक अच्छा बदलाव चाहता है, उस अच्छे बदलाव का वेलकम करता है, इच्छुक है। हम तो नहीं ऐसा करेंगे कि नहीं, हम सती को जस्टिफाई करने बैठ जाए कि नहीं नहीं जला देना अच्छा था, ऐसा तो नहीं होता है। और आप तो हलाला को, 3 तलाक को, सबको जस्टिफाई करने लगते हो, जब हमें अभी दिख रहा सती है, प्रथा, उसका इफेक्ट दिख सती रहा है। प्रथा, एसटी हो गया, क्या बोलते हैं, टोनही, एक छत्तीसगढ़ में, एमपी में टोनही चलता था, टोनही एक्ट लगा दिए हैं कि किसी को टोनही बोल के, पहले कुछ महिलाएं होती थी विधवा, जो पति का डेथ हो गया, पुत्र नहीं है, तो उनको टोनही बोल के उनको मार दिया जाता था, जमीन हड़प लिया जाता था, बहुत समय हुआ है। ओके। टोनही एक्ट लागू किया गया, अब टोनही बोलने पर होगा। और अभी जो एसटी एससी एक्ट लागू हुआ कि जाति सूचक चीजें बोलेंगे, तो ये सब चीजें, सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया, ये सब चीजें अच्छी हो रही है ना। तो अभी चीजों को मानो, जैसे संविधान 26 जनवरी 1950 को लिखा गया था, तो क्या आप उस संविधान को मानोगे कि अभी 2024 को मानोगे? अमेंडमेंट हो चुके हैं, जो आईपीसी थी वो बीएनएस हो गया, जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड था भारतीय न्याय संहिता होगी। तो अभी तो मानोगे ना आप? अभी तो डिजिटल एविडेंस को अब प्रायोरिटी दी जाए, डिजिटल एविडेंस को पहले उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था, आजकल सीडीआर को और कैमरा सीसीटीवी फुटेज को दी जाएगी। तो हम आज की चीजों को, शास्त्रों में लिखा है धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। शास्त्रों में लिखा गया है रामचरितमानस में जो राम ने किया वही धर्म है। तो जो धारण
कर्म, कृष्ण जी बोले हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि तमाम जीर्ण शीर्ण हो गए कुरीतियों को त्याग देना ही उचित है समय पर रहते। तो जीर्ण शीर्ण जो कुरीतियां उनको त्याग दिया गया। अब जो व्यक्ति है जो लकीर का फकीर अपने लकीर पीटते बैठे रहेगा ना, वो कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि 3 चीज करें। पहला तो शाकाहारी हो जाए, किसी भी प्रकार का व्यसन न करें, धुआं कई लोग बोलते धूम्रपान तो चलता है, वो भी ना करें। शाकाहारी हो जाए, सत्य में चलें, माधव नाम जपें, त्रिसंध्या धारा करें, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ें। और जो ये आपको बोलता है क्योंकि कई लोग हाइप करने के लिए आपसे बात करेंगे, डिबेट करेंगे, तो उनको बता दीजिएगा शास्त्रों में लिखा गया है कि पया पानम सर्पाणाम केवलम विषवर्धनम। अगर सांप को आप दूध दोगे ना तो उसका विष ही बढ़ेगा। फिर उसके आगे शास्त्रों में क्या लिखा है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत। मूर्खों को उपदेश देने से उनका कोप शांत नहीं होता। कोप यानी उनका गुस्सा शांत नहीं होता। मेरे मूर्खों के सामने मत बोलना। मालिका में लिखा है कि न कहीं पे मूर्खन के पास ज्यों कहीं पे मूर्खन के पास मोर अमृत देवेटी विष। इसको मूर्खों के सामने मत कहना, अगर कहोगे तो मेरा अमृत विष हो जाएगा। और ये जो पहला कोटेशन बताया कि पया पानम सर्पाणाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत, ये बता दीजिएगा। चाणक्य नीति में लिखा है, सब शास्त्रों में लिखा है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें कोई देखिए, अभी के हम कौन सा, हम तो ये नहीं जानते कि हमारे परदादा के परदादा का परदादा क्या नाम था। कहाँ की बातें हम लोग कर रहे हैं। अभी देखिए जो सामने हमारे दिख रहा है कि जिंदगी रहने लायक नहीं है, प्रभु आ चुके हैं, विनाश हो ही रहा है। जो इरिग्रेटिबल है इस चीज के बारे में, जो हम कुछ कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी गुंजाइश है, उसको हम लोग करें। बस यही है। मैं तो बोलता हूँ भाईचारा निभाओ, सारी चीजें करो और जितना हो सके सोशल हार्मोनी रखो, लेकिन ना अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और ऑनलाइन या कहीं भी हम लोग ग्रुप में बैठते हैं तो वहां ये सब चीजें चर्चा ना करो, क्योंकि छोटी सी चीजें एग्जैजरेट होके ना मारपीट हत्या यहाँ तक पहुंच जाएंगे, हिंसा, दुकान जलाने। मैं तो देखता हूँ चाय को टपरी में लड़ाई करते हैं कि फलाना ये बसपा समाज, और आपस में एक दूसरे को जूता उतार के मारने लग गए। मैं बोला भाई जिसके लिए तू लड़ रहा है ना, जिस सपा बसपा के लिए, वो हम लोग इसी में एंजॉय कर रहे हैं, तू यहाँ उसके लिए लात खा रहा है। तो ये सब चीजें मत नहीं करो, नहीं, अपने लिए बिल्कुल जियो, बिल्कुल। फैमिली के लिए जियो। पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो लड़ना ही बेकार है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन हाँ अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना हाँ, सही है। अपने धर्म के लिए रहो। हाँ हाँ, धर्म बिल्कुल। धर्मो रक्षते रक्षिता, सीधी सी बात है ना। तो बहुत अच्छा लगा। आज 2-3 चीज और बताना जी चाहता हूँ कि बड़े जी बड़े बिल्कुल। हिंदुओं में नहीं, हर धर्मों के तीर्थ में एक्सीडेंट हो रहा है, और बड़े बड़े रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे वायरस आ रहे हैं, जैसे अभी चांदीपुरा वायरस, निपाह वायरस, सारी चीजें हो रही हैं। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। लोग अभी से धर्म में रहे तो अभी भी गुंजाइश है लोगों को बचने का। इतना कहना है बस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज का। मुझे लगता है मेरा लाइव 1 घंटा में एंड नहीं हुआ, तो डिस्कशन जितना हमको चाहिए था उतना अच्छे से हो गया। पिछली बार इतने अच्छे से नहीं हुआ था। अब अगली बार अगर कुछ और ऐसा न्यूज आता है या मेरे मन में कोई सवाल आता है, क्योंकि इस बार मुझे लाइव करना था जो मैंने ट्रम्प का सुना था, कि उन्होंने जगन्नाथ भगवान की यात्रा के लिए जो परमिशन दी थी, तो उसके लिए भगवान उनकी रक्षा करे और जगन्नाथ जी करे कि वो जीत के आए। लेकिन अगर विनाश होना होगा और आखिरी वहां पे रूलर अगर स्त्री होनी है तब तो फिर मुश्किल ही है। लेकिन ठीक है, चलिए, भगवान जो भी करते हैं आगे अच्छे के लिए ही करते अच्छा हैं। दुष्टों को भी मौका दे रहे हैं, तो उसके बाद भी अंत अच्छा ही होना है, इसलिए हो रहा है। तो हमें तो पॉजिटिव रहना है, ईश्वर का नाम जपना है और उन्हीं पे भरोसा रखना है, और इतना ध्यान रखना है कि भाई हम अगर अच्छे हैं, हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़े चेंज का हिस्सा बनेंगे। तो मैं तो यही हिस्सा बनेंगे और सेफ साइड में हमेशा रहेंगे। हाँ, उसके लिए कोई डाउट की जरूरत नहीं। हाँ, इसलिए तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब लोग एक अच्छी वाली साइड को ही पकड़े और भगवत नाम का जप करें, जैसा भाई ने बताया त्रिसंध्या, जिनसे हो पाए वो करें। हम जैसे लोग जिनको समय की थोड़ी कमी होती हो दिन में, तो सुबह में ही किया करें और दिन में मन में जपा करें। जितना हो सके मानसिक जप से, हाँ, मानसिक जप से कौन रोक सकता है आपको। आप जब 5 मिनट का वक्त मिले बैठे तो आप भगवान को याद करें, समर्पित कर देंगे। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी आपका हूँ, जो भी हूँ आपका हूँ, आप जैसा ये चाहिए बेस्ट वैसा तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। टोटल सरेंडर। हाँ, जो लोग अल्लाह वाले लोग हैं वो एक फातिमा जी कह रहे हैं ओनली अल्लाह, तो जो लोग अल्लाह वाले लोग हैं वो अपने अल्लाह का जप करें, धर्म में रहें, किसी को कष्ट न दें, आपको कष्ट नहीं मिलेगा। ये संसार का नियम है। बिल्कुल। ठीक है। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ। जय श्री माधव, जय श्री माधव। थैंक यू भैया।